सभी को सेवन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग डाटा एंट्री का क्लास 12 की डाटा एंट्री का चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं। और इससे पहले वाली वीडियोस अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक बार नाच के जरूर दिखा देना, ठीक है। जैसे डांस आता है वैसे करके दिखा देना। और बढ़िया से तो देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, विद एग्जाम्पल प्रैक्टिकल के साथ समझाया गया। आप लोग बस वीडियो के साथ बने रहना, ठीक है। बोर होगे तो उसमें नाच के भी दिखा दिया जाएगा भाई सबके लिए। तो बस ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार 7 क्लास के साथ बना के रखें। और सारी वीडियोस अपलोड हैं, आप लोग जाकर देखें। 10th क्लास के लिए भी वीडियोस हैं तो आप लोग जाकर उनको भी देखें, ठीक है। डांस करते करते पढ़ते जाओ और आगे जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 के डाटा एंट्री के चैप्टर 4 यानी फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जहां हम पेपर ओरिएंटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं जो कि पेपर के अंदर आने वाले ही क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज वीडियो का एंड तक जरूर देखें क्योंकि जो चैप्टर है ये टोटल 12 मार्क्स का वेटेज लेके आया है। अभी तक जितने भी आपके चैप्टर आ रहे हैं सबसे ज्यादा वेटेज इसी चैप्टर का है। तो वीडियो के एंडिंग तक बने रहें ताकि आप लोगों को इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मिल सके, ताकि आप जो भी आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन आएंगे आप अच्छे से टैकल कर सके। ताकि हमने अभी जो मैंने वीडियो शूट करी है, इस वीडियो के अंदर हमने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात करी है, ना कि हमने सारे बस ऐसे ही क्वेश्चन उठा लिए हैं। हमने सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसी को डिस्कस किया है ताकि पेपर के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल ये चीज साबित हो। तो प्लीज वीडियो का एंड तक जरूर देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज अपने दोस्तों तक भी इस चीज को पहुंचाना ताकि वो लोग की भी तैयारी बहुत अच्छी चले। और आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से बूस्ट करने के लिए साइमन क्लास को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसको लाइक भी करें ताकि हम लोगों को भी अच्छा लगे और हम लोग और ज्यादा मेहनत कर सके आप सभी लोग। तो जय हिंद सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का साइमन क्लास के एक छोटे से प्यारे परिवार के अंदर। आज के इस चैप्टर के अंदर हम डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि हमें डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या फॉर्मेटिंग करनी है, मतलब कि क्या क्या उसमें एडिटिंग करनी है, क्या क्या हम उसे खूबसूरत बना सकते हैं, किस तरीके से उसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं और भी काफी सारी चीजें कर सकते हैं। शादी ब्याह में आप देखती हो ना बेटा, आंटियों को काफी सारी ज्वेलरी और पता नहीं क्या क्या ये मंगटीका और पता नहीं क्या क्या लगा के आती है। तो वो क्या होती है? एक तरीके की फॉर्मेटिंग होती है ताकि आप थोड़ी वो ज्यादा खूबसूरत लगे और लोग उन्हें निहार सके। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? भाई कोई भी चीज आदमी क्यों अपने अंदर एडिटिंग करता है? ताकि लोग उसे देखें। उसी तरीके से जब हम कंप्यूटर के अंदर कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि वो थोड़ा एडिट मतलब थोड़ा और अच्छे तरीके से, ताकि उसे कोई पढ़े तो वो काफी ज्यादा इजियर वे में उसे समझ आ सके। जैसे कि हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो हमें हेडिंग को अलग से दिखाना है तो हम हेडिंग को बोल्ड कर सकते हैं और काफी सारी चीजें हम एडिटिंग और ऐसी सारी चीजें करते हैं। तो उसी चीज को हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी हम एडिटिंग वगैरह करते हैं उसी चीज को फॉर्मेटिंग करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकल तरीके से पूरा लैपटॉप पे भी देखेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके कि जो हमारे टॉपिक्स है। हम इस वीडियो के अंदर टोटल 11 से 12 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि पेपर ओरिएंटेड होंगे, ताकि आपको इस चैप्टर के अंदर इन क्वेश्चनों के जरिए पूरा जो भी आपके चैप्टर का ओवरव्यू है वो भी मिल जाए। और क्या कहते हैं, जितने भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो सारे के सारे पेपर ओरिएंटेड होंगे, मतलब कि पेपर में सेम एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन बन के मिलने वाले होंगे, थोड़ा बहुत लैंग्वेज का फेर बदल हो। तो चलिए समझते हैं कि डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग होती कैसे है। देखिए, फॉर्मेटिंग करते समय हम काफी सारी चीजों का यूज करते हैं, ना कि केवल एक आध चीजों का। हम अपने आप को भी ड्रेसअप करते हैं तो घड़ी, ज्वेलरी और काफी सारी चीजों को ही पहनते हैं। उसी तरीके से जब हम डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करते हैं तो इसमें हम काफी सारी चीजों से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले ये जो इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है अपने स्क्रीन पे, उस इंटरफेस को हम लोग कहते हैं एमएस वर्ड। अब इस एमएस वर्ड के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, अपनी डॉक्यूमेंट को बनाते हैं और उस डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करते हैं। सबसे पहले अगर मैं फॉर्मेटिंग की बात करूं तो सबसे पहले हम बहुत बेसिक सी बात को समझेंगे भाई। एकदम पहले बेस हमारा मजबूत होगा ना तो हम अच्छे से करेंगे। सबसे पहले हम टेक्स्ट को एंटर कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। ये मेरा जो है, ये मेरा पॉइंटर है और ये जो मेरा ब्लिंक हो रहा है, इस ब्लिंक, ये जो ब्लिंक आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लिंक होते हुए ग्रेजुअली के पास, ये हमारा कर्सर होता है। तो इस कर्सर को आपको जहां भी टाइप करना है वहां क्लिक करिए और वहां आप अपना टाइप स्टार्ट कर दीजिए। तो आपका जो टाइपिंग होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। आपको जो भी टाइप करना है, मैंने पहले से ही आपके लिए एक डॉक्यूमेंट रेडी कर रखा है, इस डॉक्यूमेंट को मैंने पहले से टाइप कर रखा है। तो सबसे पहले तो टाइप करने की विधि क्या है, अपने पॉइंटर को ले जाइए, अपने जो आपके सामने इंटरफेस खुला हुआ है जहां पर भी आपको टाइप करना है वहां आप क्लिक करिए और वहां पर फिर टाइप करना शुरू कर दीजिए। सेकंड स्टेप की बात करें, एंटर का क्या रोल होता है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक ऐसे करके कुछ लाइन टाइप किया, अब मेरा ये यहाँ पर खत्म होता है। तो अब मुझे नीचे जाना है, नीचे वाली लाइन में जाना है, तो मैं किसका यूज करूंगा, एंटर का।
ये एंटर होते ही देखो, आप ध्यान से देखो, ये एंटर, मैं वापस बैक लेता हूँ, ध्यान से देखिए, जैसे ही मैं एंटर क्लिक कर रहा हूँ ये मेरा जो पैराग्राफ है ये नीचे शिफ्ट हो जा रहा है। इट मींस कि जब भी हमको कोई लाइन के बाद उस दूसरी लाइन में शिफ्ट होना होता है तो हम एंटर का यूज कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट की बात करें, मान लीजिए ये मेरा पूरा पैराग्राफ है और मुझे अपने कर्सर को सबसे लाइन के एंड में लेके जाना है। देखिए, अगर आपका कर्सर आपके लाइन के स्टार्टिंग में है, जैसे ये अभी लाइन के स्टार्टिंग में ब्लिंक हो रहा है, अगर मुझे इसे लाइन के एंड में लेके जाना है तो इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की है। पेपर में बहुत पूछता है कि अगर आपने कर्सर को अगर लाइन के एंड में लेके जाना है तो हम अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर, अगर हमारे कर्सर को लाइन के एंड में लेके जाना है तो हम कौन से शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। तो आप अपने कीबोर्ड के अंदर देखिए, यहाँ पर एक एंड का ऑप्शन आता है, इस एंड के की को आप क्लिक करेंगे तो ध्यान देखिए कर्सर हमारा कहाँ आ गया, लाइन के एंड में आ गया। और अगर हम होम को क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर कहाँ आ गया, लाइन के स्टार्टिंग में आ गया। ऐसा आप किसी भी लाइन के साथ कर सकते हैं। मैं नीचे वाली लाइन के साथ भी अगर एंड क्लिक करूंगा तो कर्सर देखो लास्ट में चला गया, और अगर होम क्लिक करूंगा तो मेरा कर्सर अगेन वापस वहां शिफ्ट हो गया जहां पर वो पहले था। इट मींस कि लाइन के स्टार्टिंग में कर्सर को रखना है तो होम क्लिक करो, लाइन के एंड में रखना है तो क्या क्लिक करेंगे, एंड क्लिक करेंगे। ओके, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, यही नहीं, अभी और सुनिए। अभी अगर आपको अपने कर्सर को डॉक्यूमेंट के सबसे टॉप में लेके जाना है तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस होम। देखिए, साइमन क्लास बाय अमरजीत, ये जो लिखा हुआ है इसके सबसे टॉप में, सब मेरा जो पैराग्राफ है वो स्टार्ट कहां से हुआ है, सबसे टॉप, साइमन क्लास बाय अमरजीत। तो हमने क्या किया, जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस होम किया तो मेरे डॉक्यूमेंट के सबसे टॉप पे कर्सर चला गया, और जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस एंड किया तो मेरा देखिए मेरा कर्सर कहां आ गया, डॉक्यूमेंट के सबसे एंड में आ गया। यानी कि दो चीज हमने चार चीज याद करी। पहली कि अगर अपने कर्सर को मुझे कहां लेके जाना है, लाइन के स्टार्टिंग में ले जाना है तो केवल होम क्लिक करेंगे। अगर मेरे कर्सर को मुझे लाइन के एंड में लेके जाना है तो एंड क्लिक करेंगे। अगर मुझे अपने कर्सर को डॉक्यूमेंट के टॉप पे लेके जाना है तो मैं क्या क्लिक करूंगा, कंट्रोल प्लस होम क्लिक करूंगा। और अगर मुझे अपने कर्सर को डॉक्यूमेंट के एंड में लेके जाना है तो मैं क्या क्लिक करूंगा, कंट्रोल प्लस एंड क्लिक करूंगा। यार बहुत बेसिक सी चीज है, इतनी सी चीज तो हम समझ ही सकते हैं। ठीक है, बचपन से कंप्यूटर कभी ना कभी स्कूल में तो जरूर आप सभी लोगों ने चलाया होगा। ओके, आगे चलते हैं, आगे हम क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर। तो वापस हमें टॉप पे जाना होगा, तो टॉप पे जाने के लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस होम करूंगा। ओके, तो कंट्रोल प्लस होम करके अब मैं आ जाता हूं अपने पैराग्राफ में यहाँ पर अगेन। अब मैं क्या करूंगा, मान लीजिए कि यहाँ मैं टाइप करते 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 अब मुझे क्या चाहिए, एक मिनट में यहाँ लिख ही देता हूँ। मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं, मान लो कि साइमन, ठीक है, साइमन हमने लिखा। अब मुझे साइमन के बाद क्लासेस, जब मैंने क्लासेस लिखा CLASSES, मैंने साइमन क्लासेस ऐसे लिख दिया। अब जो साइमन क्लासेस है, मान लीजिए कि मुझे साइमन और क्लासेस के बीच में स्पेस चाहिए, तो मैं वो कैसे करूंगा। तो सबसे पहले अपने कर्सर को आप यहाँ एरो की मदद से भी ला सकते हैं और आप अपने पॉइंटर की मदद से भी ला सकते हैं। तो मैं साइमन पे अपना कर्सर लेके आ जाऊंगा। तो जैसे ही मैं अपना साइमन के बाद और क्लासेस के बीच में अपना कर्सर लेके आया तो हमारे पास कीबोर्ड के अंदर हमें एक स्पेस बार का बटन दिया गया रहता है। उस स्पेस बार को क्लिक करके मैं स्पेस लगा सकता हूं इनके बीच में। मेरे को जितना ज्यादा स्पेस चाहिए मैं इस स्पेस से, देखिए जितना दूरियां बढ़ानी है बेटा, दूरियां जितना जितना ज्यादा आपको अपने वर्ड्स के बीच में स्पेस लेके आना है। वर्ड इनफैक्ट आप वर्ड के अंदर भी स्पेस ला सकते हो। मान लो आपको साइमन में साई अलग करना है, मान अलग करना है, तो आप क्या करोगे, इनके बीच में पॉइंटर लेके जाओगे और फिर आप इसको स्पेस दोगे तो क्या होगा, ये दोनों चीज अलग हो जाएगी। आगे आगे अगर हम बात करें, ये तो बात हो गई हमारी किसकी, ये हमारी, भाई साइमन डिलीट मत हो भाई। हाँ, तो बात करें, अगर हमने साइमन क्लासेस की बात करी, हमने इनको स्पेस बार का काम देखा कि स्पेस का काम कैसे होता है। अगला मैं बात करूं पैराग्राफ मार्कर। देखिए, हम जब डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो कई बार हम उसमें पैराग्राफ बना देते हैं। तो पैराग्राफ, अगर मान लीजिए मैं अगर यहाँ पैराग्राफ बनाता हूँ, एक मैंने मान लीजिए ये पैराग्राफ बना दिया, क्या बना दिया ये, अच्छा हाँ, मान लीजिए कि मैंने यहाँ एक ये पैराग्राफ बनाया, उसके बाद ये पैराग्राफ बनाया, उसके बाद ये पैराग्राफ बनाया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितने पैराग्राफ हो गए, 3 पैराग्राफ हो गए हमारे पास। देखिए ध्यान से देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट रीड कर रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अब मान लो कि मैं कॉल पे आपसे कह रहा हूं कि भाई चौथे वाले पैराग्राफ में चेक कर कि ये चीज लिखी हुई है, तो अब आप गिनने बैठोगे क्या कि कौन सा पैराग्राफ कहां पर है, कहां पर है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि पैराग्राफ कब कहां शुरू हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है। तो हमारे इसी इंटरफेस में आपको यहां देखने को मिलेगा पैराग्राफ मार्कर। यहां पर ध्यान से देखिए,
पैराग्राफ मार्कर, आपके होम के अंदर पैराग्राफ मार्कर होता है। जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा तो आप ध्यान से देखिए पैराग्राफ के एंड में एक मार्क लग गया है। ये कोई बड़ा झंझट नहीं है, इसका बहुत कम लोग यूज करते हैं, इसको यूज करने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। बट आपके पेपर ओरिएंटेड है तो हमें पढ़ना जरूरी है कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो पैराग्राफ है उनके पैराग्राफ के एंड में एक मार्क लग जाता है जिसे हम पैराग्राफ मार्कर कहते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा पैराग्राफ कहां पर खत्म हो रहा है। तो ये देखिए साइमन क्लास बाय अमरजीत जैसे ही लिखा था, इसके बाद हमने एंड करके दूसरी चीज लिखी तो यहाँ पर एक मार्क लग गया। अगेन उसके बाद साइमन क्लासेस जब मैंने लिखा तो उसके बाद एक मार्क लग गया पैराग्राफ मार्कर। फिर यहाँ लिखा है हड़प्पन सिविलाइजेशन 3 नोट्स और ये फलाना ढिमकाना जो भी लिखा हुआ है इसके अंदर, तो इसके एंड में भी क्या लग गया, पैराग्राफ मार्कर लग गया। तो ऐसे करके जितने भी आप देखो, नीचे भी देखो, अब यहाँ पर एक मार्कर लगा, पैराग्राफ मार्कर लगा है, इसके नीचे भी एक पैराग्राफ मार्कर लगा है, ऐसे करके पूरे डॉक्यूमेंट में हमारे क्या लग चुका है, पैराग्राफ मार्कर लग गया है। तो पैराग्राफ मार्कर क्या होता है, हमारे पैराग्राफ को मार्क करने वाला जो आइकन होता है वो पैराग्राफ मार्कर होता है, जो कि हमें बताता है कि पैराग्राफ कहां पर खत्म हो रहा है। ठीक है, बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। अभी हम जल्दी क्या करेंगे, सारी चीजों को धीरे धीरे खत्म कर लेंगे और फिर हम फटाफट क्वेश्चन आंसर पे आएंगे, जो कि हमारे पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, अगर मैं बात करूं टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की, तो देखिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करते टाइम हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मान लीजिए कि आपको सिर्फ इस हड़प्पन जो लिखा हुआ है, हड़प्पा जो लिखा हुआ है, इस हड़प्पा को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो आपको क्या करना है, ध्यान देना स्टेप को। आप कॉपी, अगर आप देख रहे हो वीडियो तो आप क्या करना, एक कॉपी और एक पेन लेना और उस अपने पास लिख लेना एक एक चीज को, कि जैसे मुझे अगर मान लो केवल एक वर्ड को सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उस वर्ड पे अपना पॉइंटर लेके जाऊंगा और डबल क्लिक करूंगा। याद रखना, वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक करना है, बुद्धि खोल के सुनना है, वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक करना है। तो डबल क्लिक करेंगे, देखिए तो मेरा क्या हो गया, वर्ड सेलेक्ट हो गया। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि किसी शब्द को सेलेक्ट करने के लिए कि मतलब किसी शब्द को सेलेक्ट करने की प्रक्रिया क्या है, तो उस शब्द पे अपना पॉइंटर ले जाके कितनी बार क्लिक करना है, डबल। लेकिन अगर बोलेगा कि हमको क्या करना है, मान लीजिए पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, जो पूरा हमारा ये पैराग्राफ है इसको सेलेक्ट करना है, तब हम कैसे करेंगे भाई, ये जो पूरा पैराग्राफ है, द हड़प्पन सिविलाइजेशन फलाना, ये जो भी मैंने इतना सारा लिखा हुआ है, इसको अगर पूरे को सिलेक्ट करना है तब मैं क्या करूंगा, तब डबल क्लिक नहीं करूंगा भाई, तब हम करेंगे ट्रिपल क्लिक। देखिए जैसे ही मैं इस पैराग्राफ पे लाया और देखना 1 2 3 3 बार क्लिक किया, वेरी डेंजरस, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। तो जब भी हमें किसी वर्ड को सिलेक्ट करना है तब हम क्या करेंगे, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, अगर अभी आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है समझने में, लेकिन अभी जब हम क्वेश्चन करने लगेंगे ना तो आपको तो लगेगा भाई सारा आता है मेरे को, ठीक है ना। तो मेरे साथ बस 5-10 मिनट और बने रहिए, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए किसी भी सिविलाइजेशन को मेरे को करना है तो मैं डबल क्लिक करूंगा, सिविलाइजेशन मेरा क्या हो गया, कॉपी हो गया, सॉरी कॉपी कह रहा हूं, मेरा सेलेक्ट हो गया। और अगर मुझे पूरे पैराग्राफ को, मान लीजिए ये सेकंड पैराग्राफ है, मुझे इसे क्या करना है, पूरा कॉपी कर सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं ट्रिपल क्लिक करूंगा, 1 2 3। तो जब भी हमें एक वर्ड को सेलेक्ट करना होता है तो डबल क्लिक करते हैं, पैराग्राफ सेलेक्ट करना होता है तो ट्रिपल क्लिक करते हैं। मुझे पता है आपके छाती में एक क्वेश्चन जरूर चल रहा होगा कि सर पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है मुझे, सिर्फ पैराग्राफ लाइन नहीं। तब क्या करेंगे, तब हम एक शॉर्टकट की यूज करेंगे, जिस शॉर्टकट की का नाम है Ctrl+A। जब हम कंट्रोल और ए को एक साथ दबाते हैं तो मेरा पूरा डॉक्यूमेंट ही सेलेक्ट हो जाता है। तो जब भी आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे हम, अगर मुझे किसी वर्ड को सिर्फ या किसी शब्द को सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ उस पर जाके पॉइंटर से अपने पॉइंटर को लेके जाऊंगा, वहां पर अपने पॉइंटर को ले जाऊंगा और डबल क्लिक कर दूंगा, कर दिया डबल क्लिक, हो गया मेरा सेलेक्ट। लेकिन मुझे पूरे पैराग्राफ को करना है तो मैं ट्रिपल क्लिक कर दूंगा, हो गया पूरा। लेकिन अगर मुझे पूरे डॉक्यूमेंट को ही सेलेक्ट करना है तब मैं Ctrl+A क्लिक करूंगा। आई होप इट्स क्लियर। आगे चलते हैं, आगे नहीं चलते हैं, पहले एक और चीज सीखनी है। अगर मुझे इस सेलेक्ट की हुई चीज को डीसेलेक्ट करना है, अगर मुझे इस सेलेक्ट करी हुई चीज को डीसेलेक्ट करना है तब हम क्या करेंगे, तो ध्यान से देखना, इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। इसके लिए आपको सिर्फ अपने सॉरी इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें अपने पॉइंटर को अपने इंटरफेस पे कहीं भी ले जाके एक बार क्लिक कर देना है, सारी चीजें डीसेलेक्ट हो जाएंगी। ये किसी भी कंडीशन में काम करेगा, चाहे आप एक वर्ड सेलेक्ट करो और साइड में जाके क्लिक कर दो तो वो आपका डीसेलेक्ट हो जाएगा। तो डीसेलेक्ट करने के लिए अपने पॉइंटर को अपने इंटरफेस पे कहीं भी आप क्लिक कर दो, कहीं भी मतलब ऊपर नहीं, आपके इस होम के सेक्शन में नहीं करना है आपको, आपको अपने जो टेक्स्ट एरिया है उस टेक्स्ट एरिया में आप कहीं भी क्लिक कर दो
वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड? चलिए आगे चलते हैं। देखिए टेक्स्ट को रिमूव करना है। मान लीजिए ये साइमन क्लासेस मैंने लिख तो दिया, अब इस साइमन क्लासेस को मुझे रिमूव करना है, मतलब मैंने गलत स्पेलिंग टाइप कर दी, जैसे ऊपर साइमन क्लास लिखा है मैंने क्लासेस लिख दिया, तो मुझे ES को क्या करना है, रिमूव करना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, बैक स्पेस कर सकता हूं। अरे भाई कर सकता हूं, नहीं कर सकता, बैक स्पेस कर सकता हूं, वेरी गुड। तो मैं जब मुझे किसी चीज को डिलीट करना होता है तब मैं क्या यूज कर सकता हूं, बैक स्पेस कर सकता हूं। लेकिन आप देखोगे कि इसके अंदर एक और ऑप्शन दिया गया है डिलीट का। तो ये डिलीट का क्या काम है, जब टेक्स्ट को अगर मुझे हटाना है तो मैं तो बैक स्पेस यूज कर रहा हूं, तो डिलीट का क्या काम है, तो डिलीट का काम है, मान लीजिए यहां पर मैंने यहां अपना कर्सर लेके आया, मैं यहां दे के पास, तो मैं अब डिलीट कर रहा हूं। देखिए जब भी मेरे को लेफ्ट टू राइट डिलीट करना है, लेफ्ट से राइट की तरफ डिलीट करना है, तब मैं डिलीट बटन का यूज करूंगा। लेफ्ट से राइट डिलीट करना है इधर की तरफ। मान लीजिए यहां ग्रेजुअली के पास, एक सेकेंड, मान लीजिए देखिए यहां ग्रेजुअली के पास मेरा कर्सर मैं लेके आ गया। अब मुझे यहां से बैक स्पेस अगर करूंगा तो मेरा ग्रेजुअली डिलीट नहीं होगा। देखिए बैक स्पेस क्लिक कर रहा हूं तो वो एंटर जो किया था वो डिलीट हो जा रहा है। तो ग्रेजुअली से अगर मुझे डिलीट करना है इस तरफ, मेरे को लेफ्ट टू राइट जाना है, लेफ्ट टू राइट जाना है। तो लेफ्ट से राइट जाने के लिए मैं लेफ्ट से राइट डिलीट करने के लिए मैं डिलीट ऑप्शन यूज करता हूं। देखिए एक एक करके डिलीट होना शुरू हो गया, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे क्या करना है, राइट टू लेफ्ट डिलीट करना है, अगर मुझे मान लो यहां से टूल से मुझे राइट से लेफ्ट की तरफ डिलीट करना है, तब मैं बैक स्पेस का यूज करूंगा। बेटा क्वेश्चन पूछ देता है पेपर में कि बैक स्पेस और डिलीट में क्या अंतर है, तो आपको बताना है कि बैक स्पेस में क्या होता है। बैक स्पेस में हम लोग क्या करते हैं कि हम राइट टू लेफ्ट डिलीट करते हैं, लेकिन डिलीट क्या करता है, वो लेफ्ट टू राइट डिलीट करता है। तो हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके चलिए, अच्छा सबसे प्यारी एक शॉर्टकट की, दो शॉर्टकट की अभी आपको बताने जा रहा हूं। मान लीजिए आपने कोई काम किया पर वो काम गलती से हो गया, वो करना नहीं था आपको। मैंने मान लीजिए अभी डिलीट किया, वो डिलीट मुझे करना नहीं था पर वो हो गया, तब मैं अब वापस कैसे लाऊं उसको। मान लो कि इस पूरे डॉक्यूमेंट को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल A, ठीक है। अब मेरे से गलती से क्या क्लिक हो गया, बैक स्पेस, पूरा डॉक्यूमेंट खत्म। अब सोचो कि ऐसे तो बेटा बहुत परेशानी हो जाएगी। मान लो कि मैंने इतना सारा पूरा डॉक्यूमेंट मान लो टाइप करके बनाया होता और मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से कंट्रोल A सेलेक्ट हो गया और गलती से मेरे से डिलीट क्लिक हो गया, तो मेरा तो पूरा डॉक्यूमेंट का सत्यानाश हो जाएगा। तब मैं अब क्या करूं, तो ध्यान से सुनो, एक शॉर्टकट की होती है जिसे हम कहते हैं अंडू। अंडू का मतलब होता है, अंडू शॉर्टकट की नहीं है, अंडू एक प्रोसेस है जिसमें हम जो चीजें हमसे हो जाती हैं उसको वापस कैसे लेके आए। तो अब मान लीजिए कि हमारे पास ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है, भाई मान लो मैंने ये डॉक्यूमेंट खुद टाइप किया है, कम से कम मान लो मैंने 15 पेज का कोई डॉक्यूमेंट टाइप करके बनाया है, आपके लिए कोई मैं चैप्टर तैयार कर रहा हूं, और मैं टाइप करते करते गलती से मेरे से क्या हुआ कि कंट्रोल A दबा और बाय चांस कह लो या कुछ भी कह लो, मेरा बैक स्पेस क्लिक हो गया, मेरा तो डॉक्यूमेंट मेरा पूरा डॉक्यूमेंट चला जाएगा बेटा। तो सोचो मैं अब कितनी दिक्कत होगी मेरे को कि मेरा तो पूरा डॉक्यूमेंट, मैंने इतनी मेहनत करी और सारा का सारा मेरा डॉक्यूमेंट चला गया पानी में। उस कंडीशन में आपको डरना नहीं है, आपको साइमन क्लास के पास आना है, हम इसका रास्ता बताते हैं आपको। इसके बाद क्या ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपका डॉक्यूमेंट कभी ऐसा डिलीट हो जाए तो आपको क्या करना है, Ctrl+Z करना है। देखो देखा, Ctrl+Z से क्या होता है, Ctrl+Z का मतलब होता है अंडू। मतलब अगर आपसे कुछ हो गया है तो उसको वापस ठीक कैसे करें। मान लीजिए कि पहले डीसेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए हमने यहां कुछ टाइप कर दिया, लिख देते हैं भारत माता की जय, ठीक है भाई। कमेंट में भी टाइप करके चले जाना एक बार, भारत माता की जय। देखिए भाई, तो अगर हमने ये लिखा भारत माता की जय, अब मान लीजिए क्या होता है कि जब मैंने टाइप किया भारत माता की जय, तो इसमें क्या हो रहा है ना कि अब भाई यार ये गलत लिख दिया मैंने, इसको तो बैक नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो मान लीजिए इस पैराग्राफ मार्कर को हटाते हैं, हर जगह आ जा रहा है ये तो, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ कुछ और लिख दिया, मैंने यहाँ लिख दिया अपना ही नाम लिख देता हूं मैंने यहाँ लिख दिया सत्यम सिंह, ठीक है। तो अगर मैंने ये सत्यम सिंह लिख दिया है
ठीक है। अब मान लीजिए गलती से लिख दिया, मुझे यहाँ सर का नाम डालना था, मैंने बाय चांस मेरे माइंड में क्या आया कि भाई साइन वगैरह करते हैं जब भी हम नया पेन खरीदते हैं, तो आपने देखा होगा कि चेक करने के लिए हम चला के नहीं देखते उसको, अपना नाम लिख के देखते हैं। उसी तरीके से जैसे मैंने लिखते लिखते कभी गलती से मेरा नाम आ गया, बट अब मुझे इसे कट करना है, तो मेरे पास दो तरीके हैं, आपको ही पता है, या तो मैं बैक स्पेस से कर दूं, ठीक है, लेकिन मैं इस और क्या तरीका है मेरे पास, कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड से क्या होगा, जो भी मैंने टाइप किया है, देखिए ध्यान से देखिए, जो भी मैंने टाइप किया है कंट्रोल जेड से वो बैक होता रहेगा। लेकिन मान लो कि ये भी आपसे गलती से हो गया, मान लो ये भी आपसे गलती से हो गया कि नहीं 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 वापस नहीं भेजना था, वापस लाना था, तो हम रीडू करेंगे। क्या करेंगे, रीडू। रीडू कैसे होगा, कंट्रोल वाई से। अगर आप लोगों के पास कंप्यूटर है, अगर आप लोगों के पास आपके घर में, अगर आप लोगों के पास आपके घर में लैपटॉप है या कंप्यूटर है, तो एक बार इन शॉर्टकट कीज को आप खुद अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर यूज करके देखना, ठीक है। जिनके पास कंप्यूटर होगा, ऑल दो उन्हें ये तो पता ही होगा, ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में यूज करके देखना, ये सारी चीजें वर्क करती हैं, ठीक है ना। तो जब भी आपको अंडू करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस जेड। जब भी आपको रीडू करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस वाई हम करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। रिप्लेस का मतलब, मान लीजिए कि मैं कोई डॉक्यूमेंट बना रहा था और डॉक्यूमेंट बनाते समय कुछ एरर आया, कुछ भी दिक्कत हुई, और जहां जहां एंड है वहां वहां द आ गया है, जहां जहां एंड है वहां वहां THE द लिखा हुआ आ गया है, तब मेरे को परेशानी हो जाएगी। अब मान लो मेरा डॉक्यूमेंट अगर 100 पन्ने का है, तो 100 पन्ने में जहां जहां द लिखा हुआ है मुझे उसे हटा के एंड लिखना पड़ेगा, तो ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। तो इसी को कहते हैं रिप्लेस द टेक्स्ट। टेक्स्ट को, एक मिनट हिंदी थोड़ी कमजोर है मेरी, हाँ, टेक्स्ट को प्रतिस्थापित करना, रिप्लेस कर देना। प्रतिस्थापित का मतलब ही होता है उसको रिप्लेस कर देना। तो जब भी हमें टेक्स्ट को रिप्लेस करना है, मान लीजिए कि ये जो द लिखा हुआ है इस डॉक्यूमेंट के अंदर, जहां जहां द लिखा हुआ है मुझे वहां वहां एंड चाहिए, तो सबसे पहले रिप्लेस करने की शॉर्टकट की क्या होती है, आप लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता रहा हूं, कंट्रोल प्लस एच होती है। क्या होती है, कंट्रोल प्लस एच होती है। तो मैं क्लिक करूंगा कंट्रोल प्लस एच, तो ये मेरा कंट्रोल प्लस एच से मेरा ये खुल गया, लिखा है फाइंड व्हाट। तो फाइंड क्या करना है हमें, THE फाइंड करना है जहां जहां द लिखा है। और रिप्लेस किससे करना है मुझे, रिप्लेस करना है मुझे AND से। तो जैसे ही, अभी आप ध्यान से देखिए, जहां आप पहले फटाफट अपने इंटरफेस में देख लीजिए कहां पर द लिखा हुआ है, और जैसे ही मैं यहां पर अभी रिप्लेस ऑल करूंगा, सब का सब क्या हो जाएगा, तुरंत सबके सब एंड में तब्दील हो जाएंगे। फटाफट 1 2 3 ऑल डन, वी मेड 42 रिप्लेसमेंट, ओके डन। ध्यान से देखेंगे, अब कट करें इसको। अब ध्यान से देखिए, जहां जहां यहां बेस्ड ऑन द यूज ऑफ स्टोन लिखा हुआ था, यहां लिखा आ गया बेस्ड ऑन एंड यूज ऑफ स्टोन। काफी जहां जहां इस, अब पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जहां जहां द लिखा हुआ है सबका सब एंड बन चुका है, जहां जहां द लिखा हुआ है सबके सबको एंड में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये कैसे संभव हुआ, ये संभव हुआ हमारे कंट्रोल प्लस एच से। ताकि कंट्रोल प्लस एच में क्या होता है, हम अपने टेक्स्ट को, किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को जो कि बार बार गलत हो गया है, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी ने मोहनजोदाड़ो की जगह, जहां जहां मैंने मोहनजोदाड़ो पे एक आर्टिकल तैयार किया, और मोहनजोदाड़ो में जहां जहां मोहनजोदाड़ो लिखा हुआ है वहां उसने ना मजूमदार लिख दिया है, गलती से टाइपिंग एरर में हो गया मजूमदार, हर जगह मजूमदार मजूमदार लिखा हुआ आ गया। तो भाई इससे मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं ये थोड़ी डॉक्यूमेंट डालूंगा। और मान लो मेरा 100 पन्ने का डॉक्यूमेंट है, तो मैं हर मजूमदार को चेंज करने जाऊंगा मोहनजोदाड़ो से, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली कंट्रोल प्लस एच करूंगा, और ये रहा मेरा खुल जाएगा सेक्शन। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, फाइंड व्हाट, तो मैं फाइंड व्हाट में मजूमदार लिखूंगा, क्योंकि मजूमदार मेरा फाइंड करना है मेरे को। और रिप्लेस किससे करना है, मोहनजोदाड़ो से, तो मैं रिप्लेस करूंगा, क्लिक करूंगा, एक झटके में रिप्लेस। हाँ भाई रिप्लेस ठीक है, तो ऐसे तो हो गया रिप्लेस। अच्छा, शॉर्टकट की के अलावा भी क्या कोई ऑप्शन है, हाँ जी, ये आपको ऊपर ये दिखाई दे रहा है, इसमें आप यहाँ देखिए रिप्लेस लिखा है, मैं कर्सर जहां लेके, पॉइंटर जहां लेके गया वहां देखिए रिप्लेस लिखा है। तो इस रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो अगेन वही चीज खुल जाएगी जो हमारा कंट्रोल एस से खुला था। और अगर आपको सिर्फ फाइंड करना है, ढूंढना है, तो आप फाइंड पे क्लिक करेंगे। यहाँ फाइंड पे हम क्लिक करेंगे AND, तो देखिए जहां जहां एंड है वो हमारा हाईलाइट वेरी डेंजरस हो गया कि नहीं हो गया। अगर आपको ये फाइंड करना है किससे, आपको फाइंड करना है शॉर्टकट की से, तो बताइए फाइंड करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एफ। अब देखिए खुल गया कि नहीं खुल गया। अब जैसे एंड मैंने यहाँ पर पहले से लिख रखा था, तो मेरा एंड की सारी चीजें क्या हो चुकी हैं, सेलेक्ट हो गई हैं।
इसका मतलब हमने क्या क्या शॉर्टकट की याद कर ली है अभी तक? हमने शॉर्टकट की याद कर रखी है अंडू की, कंट्रोल प्लस जेड, रीडू की, कंट्रोल प्लस वाई। हमने स्टार्ट किया कि लाइन के स्टार्टिंग में जाने के लिए क्या क्लिक करेंगे? होम क्लिक करेंगे। लाइन के एंडिंग में अगर अपने कर्सर को ले जाना है तो क्या क्लिक करेंगे? एंड क्लिक करेंगे। पैराग्राफ के स्टार्टिंग में सॉरी डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में चले जाना है तो कंट्रोल प्लस होम करेंगे, और डॉक्यूमेंट के एंडिंग में चले जाना है तो कंट्रोल प्लस एंड करेंगे। तो अभी तक शायद हमने, अच्छा हाँ, हमने रिप्लेस करने की भी शॉर्टकट की देखी, कंट्रोल प्लस एच, और हमने फाइंड करने की भी शॉर्टकट की देखी, कंट्रोल प्लस एफ। ठीक है ना? तो हमने इतनी सारी अभी तक शॉर्टकट की देख ली है। ऑल्दो आपके लिए एक पूरे डाटा एंट्री के अंदर जितनी भी शॉर्टकट कीज हैं उन सभी के लिए एक सेपरेट वीडियो भी हम लेके आएंगे जिसमें आपको सारे शॉर्टकट की को वहां पर प्रैक्टिस कराया जाएगा, अगेन वापस लैपटॉप पे ही, ताकि आप सारी शॉर्टकट की को याद भी कर सको और प्रैक्टिकल देख भी सको, ताकि आप पेपर में जाके अच्छे से टैकल कर सको। ओके, तो हमने ये कर लिया। उसके बाद अब हम फॉन्ट फेस की तरफ बढ़ेंगे। फॉन्ट फेस क्या होता है? देखिए, हमने जो ये अपना फॉन्ट बनाया है इसको हमें थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाना है। जो मैंने ये बनाया है इसको मुझे थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाना है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ जो ऊपर इंटरफेस दिखाई दे रहा है होम के सेक्शन में, इसमें से सबसे पहले लिखा है ये हमारा होता है फॉन्ट का जो डिजाइन होगा। फॉन्ट का जो डिजाइन होगा वो कैसा होगा? इसमें हमें काफी सारे डिजाइन मिल जाते हैं। इसमें आप देखिए ये सारी काफी सारे डिजाइन है। अगर मैं ये देखिए अल्जीरियन पे क्लिक करूंगा तो ये देखो मेरा डिजाइन। झूठ बोल रहा है। अच्छा, सेलेक्ट करके करना होता है, सॉरी। अगर मान लो मैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लूं, कंट्रोल प्लस ए से मैंने क्या कर लिया? सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं क्या जाऊं, यहाँ जाऊं और मैं देखिए अल्जीरियन पे जा रहा हूं तो मेरा देखिए डिजाइन कैसा हो गया। उसके बाद नीचे में आ रहा हूँ, जिस मैं डिजाइन में जाऊंगा वैसे वैसे मेरे टेक्स्ट का डिजाइन होता चला जाएगा। तो मान लीजिए मैंने ये क्लिक करके हटा लिया। अब आप ध्यान से देखिए मेरा डिजाइन किस तरीके का हो गया। मुझे ये डिजाइन पसंद नहीं आ रहा तो मैं डिजाइन क्या करूंगा? चेंज कर दूंगा, वापस अपने वाले डिजाइन में आ जाऊंगा। ये मेरा थोड़ी है, हाँ जी। अब मान लीजिए मैं यहां पर आया और अभी क्या हुआ, ये देखिए मैंने ये वाला डिजाइन सेलेक्ट कर लिया है। लेकिन अब आप सोचो कि आपको अपने पुराने डिजाइन में जाना है, और जैसे मान लो मुझे अभी याद नहीं है, मैं भूल गया कि यार पहले वाला डिजाइन क्या था, मैं तो याद ही नहीं आ रहा मेरे को। अभी मैंने अभी चेंज किया, मुझे याद ही नहीं आ रहा मैंने क्या चेंज किया है। तो हम क्या करेंगे? अगेन रीडू। अभी आपको समझाया कि जैसे ही कुछ हमसे गलती हो जाती है हमें वापस अपने पीछे वाले स्टेप पे जाना है, तो हम कंट्रोल प्लस जेड क्लिक करेंगे, जेड क्लिक करेंगे, जेड क्लिक करेंगे, आ गया मैं अपने वाले पुराने वाले पे। ठीक है? तो जब भी हमें वापस क्या करना होता है, अंडू करना होता है, तो हम कंट्रोल प्लस जेड क्लिक करते हैं। ठीक है? ओके ओके ओके, आगे चलते हैं। तो पहला तो हमारा हो गया डिजाइन। अच्छा, जब आपका जो अल्फाबेट होता है, आपके जो ये लिखे हुए जो हमारे एमएस वर्ड के अंदर जो अल्फाबेट्स होते हैं, ये अल्फाबेट्स की जो साइज नापी जाती है पॉइंट्स में नापी जाती है। क्वेश्चन पूछता है कि जो अल्फाबेट्स के साइज होते हैं वो किस में नापा जाता है, तो वो पॉइंट्स के अंदर नापा जाता है। ठीक है? अब बहुत देर से पढ़ाई कर रहे हैं, एक क्वेश्चन करना तो बनता है। सबसे पहले एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। लिखा है कि जब आप निम्नलिखित कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे, जब आप निम्नलिखित कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे तो कर्सर का क्या होगा? अब देखिए कुछ शॉर्टकट की दे रखी है, पूछ रहा है कि कर्सर के साथ क्या क्या होगा। पहली शॉर्टकट की होम लिखा है। अब भाई आप इसका आंसर दो कि होम क्लिक करेंगे तो क्या होगा। भाई होम क्लिक करेंगे, मेरा कर्सर कहाँ है भाई, कहाँ है मिला, लेके आओ इधर, इधर आ भाई, कहाँ घूम रहा है। ठीक है, ये रहा मेरा कर्सर। अब इस कर्सर पे कह रहा है कि होम क्लिक करेंगे तो कर्सर के साथ क्या होगा। मेरे करने से पहले फटाफट कमेंट करके इसका आंसर दे दो कि होम क्लिक करते ही क्या होने वाला है। तो होम जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरा कर्सर कहां चले जाएगा? लाइन के स्टार्टिंग में। आंसर में भी क्या लिखा है? लाइन की शुरुआत में। अच्छा, एंड जैसे ही मैं एंड क्लिक करूंगा तो क्या होने वाला है? एंड क्लिक करते ही मेरा लाइन के एंडिंग में चला जाएगा। ठीक है ना? तो जैसे ही मैं एंड क्लिक करूंगा मेरा लाइन के एंडिंग में मेरा कर्सर चले जाएगा। इसमें लिखा है लाइन के अंत में। अगला लिखा है कंट्रोल प्लस होम। तो जैसे ही मैं कंट्रोल, कहां गया मेरा कंट्रोल प्लस होम क्लिक करूंगा मेरा डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में चले जाएगा। आंसर में क्या लिखा है? दस्तावेज के शीर्ष पर। दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट के शीर्ष यानी टॉप पे चला जाएगा। ओके, अगला लिखा है मेरा शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एंड। तो जैसे ही कंट्रोल को मैं एंड, कहां गया, कंट्रोल को एंड से क्लिक करूंगा तो मेरा डॉक्यूमेंट के एंड में आ जाएगा, तो दस्तावेज के अंत में। अभी सेम ये पढ़ के गए थे कि नहीं गए थे हम लोग? एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। निम्नलिखित का चयन करने के लिए किन शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? नीचे कुछ चीजें दे रखी है, उनका चयन करना है, मतलब उन्हें सेलेक्ट करना है। तो हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं? पहला लिखा है पूर्ण शब्द। एक शब्द को सेलेक्ट करना है। भाई अभी अभी 2 सेकंड पहले, अगर मैं बता रहा हूं, मैं कैमरे में घुस के मारूंगा अगर आप झूठ बोलोगे। अभी जस्ट हमने क्या बोला? कोई धमकी नहीं दे रहा भाई मैं सिर्फ ऐसे बता रहा हूं कि अभी हमने क्या बोला कि
अगर हमें वर्ड को सेलेक्ट करना है, इसमें क्या लिखा है पूर्ण शब्द, अगर हमें वर्ड को सेलेक्ट करना है तो हमें वर्ड पे ले जाना है अपने पॉइंटर को और क्या करना है, केवल 2 बार क्लिक करना है। तो 2 बार डबल पॉइंट कर दिया हमने, तो पहले का आंसर क्या हो गया, पूर्ण शब्द का आंसर क्या हो गया, शब्द पर डबल क्लिक करें, इसमें लिखा है शब्द पर डबल क्लिक करें। अगला अगर मैं बोलूं पूर्ण अनुच्छेद, अगर मुझे पूरे पैराग्राफ को करना है तो पूरे पैराग्राफ को करने के लिए हमें क्या करना होगा, पूरे पैराग्राफ को करने के लिए हमें पैराग्राफ पे ट्रिपल क्लिक करना होगा। आंसर देख लेते हैं, आंसर लिखा है पैराग्राफ में 3 बार क्लिक करें, तो पैराग्राफ पे कितनी बार क्लिक करेंगे, 1 2 1 2 3, अरे ढीठ हो गया, 1 2 3, हाँ 1 2 3 बार क्लिक किया तो हमने क्या हो गया, पैराग्राफ हमारा 3 बार क्लिक करने से क्या हो गया, पैराग्राफ हमारा सेलेक्ट हो गया। अगला क्या बोला था हमसे, पूछ रहा है कुछ शब्द या लाइन क्लिक करना है। ओहो कुछ शब्द, ये हमसे एक कदम आगे चल के पूछ रहा है। देखिए मान लीजिए कि आपको यहाँ एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन ये क्लिक करना है, 3 वर्ड को क्लिक करना है, तब हम क्या करेंगे, आप बताइए कि हम तब क्या करने वाले हैं। जी हाँ जी, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अगर मान लीजिए मुझे यहां से एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन ये 3 चीजों को सिलेक्ट करना है, तब क्या करना होगा, तब आपको सिंपली शिफ्ट को क्लिक करना है और अपने एरो कीज की मदद से आपको सेलेक्ट करते हुए चले जाना है। मुझे इधर की तरफ सेलेक्ट करना है तो मैं इधर वाला एरो क्लिक करूंगा, मतलब कि इधर मतलब क्या होता है, ये हमारा राइट साइड होता है, तो राइट की तरफ मुझे अगर लेके जाना है तो मैं राइट को क्लिक करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये देखो भाई एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन मेरा सेलेक्ट हो गया। तो बोला है कि माउस को शब्द पर ड्रैग करें, माउस को शब्द पर ड्रैग करें और या एरो कुंजी का उपयोग करने के दौरान शिफ्ट कुंजी दबाकर रखें। एरो कुंजी का देखिए, ये एरो कुंजी है, इस एरो कुंजी का यूज कर सकते हैं शिफ्ट को दबा कर रखकर, मतलब कि अगर आपको 2-3 शब्दों को एक साथ सेलेक्ट करना है तो आपका शॉर्टकट की क्या हो गया, शिफ्ट प्लस एरो की। और अगर आप पॉइंटर की मदद से करना चाहते हैं तो इजीली आप यहां से एंड पे डबल क्लिक करके ऐसे खींच दीजिए, एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन आपका सेलेक्ट हो जाएगा, सिंपल है। अच्छा लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला कह रहा है पूर्ण दस्तावेज। आप इसका आंसर दीजिए कि अगर मुझे पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को अगर सेलेक्ट करना है तब मैं क्या करूं, तब मैं करूंगा कंट्रोल प्लस ए। भाई ये है ना असली मजेदार, कंट्रोल प्लस ए में क्या हो गया, पूरा डॉक्यूमेंट ही हमारा सेलेक्ट हो गया। आगे चले, ठीक है, ये पढ़ लिया क्या हमने, नहीं अभी पढ़ लिया हमने। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि लाइन में टेक्स्ट को खिसकाने के लिए अनेक रिक्त स्थान, ये सही गलत है, सही गलत को ध्यान से देखते हैं। कह रहा है कि लाइन में टेक्स्ट को खिसकाने के लिए, मतलब अगर मुझे ये देखिए, अगर मुझे यहाँ टेक्स्ट के बीच में क्या चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए, रुको, अगर मुझे यहाँ टेक्स्ट है, जैसे जहां आपको कर्सर दिखाई दे रहा है, मुझे स्पेस चाहिए, तो कह रहा है लाइन में टेक्स्ट को खिसकाने के लिए अनेक रिक्त स्थान प्रविष्ट करना एक अच्छा तरीका है क्या। इसमें रिक्त स्थान पर मतलब ऐसे लगा के ऐसे बार इसमें रिक्त स्थान, स्पेस बार का मैं यूज करूं और स्पेस बार से ऐसे रिक्त स्थान कर करके मैं टेक्स्ट को खिसकाऊं, तो क्या ये सही तरीका है, बड़ा ही वाहियात तरीका है। ये तरीका नहीं होता है, जब भी आपको टेक्स्ट को घिसकाना होता है ना, तो टेक्स्ट, ये तो आपको छोटा मोटा स्पेस चाहिए तब करना है, लेकिन आपको टेक्स्ट को घिसकाना है, आपको टेक्स्ट को एक जगह से थोड़ा दूर लेके जाना है, तब हम टैब का यूज करते हैं। देखिए टैब यूज करूंगा तो स्पेस बार से ज्यादा, देखिए स्पेस क्लिक कर रहा हूं, इतना सा गैप आ रहा है, इतना सा गैप आ रहा है, इतना सा गैप आ रहा है, इतना कितना, तो हमें इतना नहीं चाहिए, हमको इससे भी ज्यादा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टैब का यूज करेंगे। टैब से देखिए कितना घिसक रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए देखा भाई, कंप्यूटर जो है ना, इसको शिद्दत से बैठ के देखना होता है, तब सही पकड़े हैं, तब जाके अच्छे समझ में आता है। तो देखिए डिफरेंस समझ में आया, बोलेंगे कि स्पेस बार की और टैब में क्या डिफरेंस है, तो स्पेस क्या करता है, बहुत ही छोटा स्पेस देता है, लेकिन अगर आपको टेक्स्ट को घिसकाना है तो हम क्या यूज करेंगे, हम टैब का यूज करेंगे, ताकि हमारा जो स्पेस है वो इजीली हमारा टेक्स्ट घिसकता चले जाए जल्दी। तो क्या ये तरीका सही है टेक्स्ट को घिसकाने का, स्पेस बार का यूज करना? नहीं, स्पेस बार हमें स्पेस के लिए चाहिए होता है। अगर मुझे टेक्स्ट को ये घिसकाना है तो मैं टैब का यूज करूंगा, ना कि स्पेस बार की का। तो पहला वाला तो हमारा गलत हो गया। अगला लिखा है छोटे चयनित टेक्स्ट को मिटाने के लिए हम बैक स्पेस कुंजी का उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कोई छोटा टेक्स्ट है, मान लीजिए एंड लिखा हुआ है, तो क्या मैं बैक स्पेस का यूज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। बैक स्पेस क्लिक करेंगे, छोटे टेक्स्ट के लिए तो बिल्कुल कर सकते हैं।
बड़े टेक्स्ट के लिए हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं। समझ में आया? छोटे टेक्स्ट के लिए तो इजीली हमें एंड को डिलीट करना है तो हम बैक स्पेस यूज करेंगे भाई। हमें अगर छोटे टेक्स्ट को डिलीट करना है तो मैं बैक स्पेस यूज करूंगा। ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं कुछ टाइप कर रहा हूं और मुझे उसे डिलीट करना है, हटाना है छोटे टेक्स्ट को, तो मैं सीधा बैक स्पेस क्लिक करके उससे पीछे आ जाऊंगा। इससे ज्यादा क्या करना है। अगला लिखा है एरियल स्टाइल मेन्यू का नाम है। एरियल स्टाइल मेन्यू का नाम है। बड़ा ही बकवास लिखा हुआ है इसके अंदर। एरियल स्टाइल मेन्यू का नाम कहां से हो गया? मेन्यू तो हमारा ऊपर लिखा होता है ना, ये सारी चीजें मेन्यू होती है, इसमें एरियल स्टाइल कहां से आ गया? एरियल स्टाइल तो हमारा फॉन्ट के डिजाइन है। ये देखिए इसमें लिखा दिखाता हूं आपको, कहां है ये रहा, एरियल दिखाई दे रहा है आपको? एरियल, ये देखिए एरियल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एरियल लिखा हुआ है। तो ये तो एरियल तो हमारा फॉन्ट का डिजाइन है, ये मेन्यू कहां से हो गया? इसमें गलत लिखा हुआ है कि एरियल स्टाइल मेन्यू का नाम है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा गलत है। लास्ट वाले लिखा है फॉन्ट आकार को पॉइंट्स में मापा जाता है। अभी आपसे मैंने क्या बोला कि जो फॉन्ट का जो साइज है उसको किस में नापा जाता है? पॉइंट्स के अंदर नापा जाता है। तो लास्ट वाला हमारा सही है। हमने 4 सही गलत देखे। तो हमने अभी तक कितने क्वेश्चन देख लिए? 3 क्वेश्चन देखे। चलिए आगे कुछ और चीजें पढ़ते हैं, उसके बाद हम वापस आएंगे। चलिए तो वापस हम आ जाते हैं अपने इंटरफेस के ऊपर। इंटरफेस में अब हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ डिजाइन देख लिया। डिजाइन देखने के बाद हमने यहाँ पॉइंट्स देख लिया। यहाँ आप देखिए लिखा भी आ रहा है फॉन्ट साइज। यहाँ हम फॉन्ट साइज देख सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे डिफॉल्ट कितना आता है? 12 आता है। मतलब पहले से जब आप जैसे नया लैपटॉप खोलते हैं तो पहले से जो डिफॉल्ट आपको पॉइंट दे रखा होगा, डिफॉल्ट साइज दे रखा होगा, वो कितना दे रखा होगा? 12 पॉइंट दे रखा होगा। ये क्वेश्चन में भी है, अभी दिखाता हूं। अभी आपको क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि डिफॉल्ट कितने साइज का होता है हमारा टेक्स्ट, तो 12 पॉइंट का होता है। अच्छा, तो 12 पॉइंट का जब ये होता है, मान लो इसे बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए आप यहाँ देखेंगे कि आप बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? कंट्रोल शिफ्ट और पी कर सकते हैं। पी से क्या होगा? ये आपका इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं? अपने साइज को इस जगह से कुछ कस्टमाइज करके लिख भी सकते हैं। मान लीजिए आपको 20 का साइज चाहिए, 20 पॉइंट का, तो आप 20 लिखिए और फिर नीचे से ओके कर दो, तो ओके से आपका 20 का साइज हो जाएगा। अगर आपको मान लीजिए शॉर्टकट की नहीं करनी है तो आप यहीं से अपने जो आपका होम है वहीं से आप क्लिक करके अपने साइज को देखिए। यहाँ से मैं बढ़ा सकता हूँ, देखिए साइज मेरा बढ़ता चला जाएगा। पहले सेलेक्ट कर लेंगे हम चीजों को, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद अगर मैं जैसी साइज बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे साइज बढ़ाते जाऊंगा, देखिए ये देखो, ये देखो, घुसा लो अपने आंखों में, देखो कितना बड़ा हो गया, दिख रहा है? इतना बड़ा। तो ये डिफॉल्ट आपको 12 पे सेट मिलता है। अदरवाइज अगर आपको क्या करना है, अगर आपको इसके अंदर कुछ चेंजिंग करनी है, अगर आपको इसके अंदर कुछ बड़ा छोटा करना है, तो आप क्या कर सकते हो? अपने फॉन्ट साइज से कर सकते हो। शॉर्टकट की याद रखना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी। अंडरस्टूड? अच्छा, मान लीजिए इस सेलेक्ट की हुई चीज को आपको बोल्ड करना है। भाई बोल्ड भी कभी कभी करते हैं। जैसे मान लो ये मैंने ऊपर साइमन क्लास जो लिख दिया, अब इस साइमन क्लास को मुझे बड़ा करना है और बोल्ड करना है। तो मैं क्या करूंगा? बड़ा करने के लिए सबसे पहले तो इसके साइज पे चले जाऊंगा। मैंने ये देखिए साइमन क्लास मैंने इतना बड़ा कर दिया, 28, इतना बड़ा मेरे को ठीक लग रहा है। अब मैं बोल्ड करना चाहता हूं ताकि ये औरों से अलग दिखे, तो मैं यहाँ आऊंगा। देखिए शॉर्टकट की क्या होती है बोल्ड की? कंट्रोल प्लस बी। जो जो शॉर्टकट की बोलते जा रहा हूं लिखते जाओ। देखो आपके सामने दिख रहा होगा कि जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस बी किया मेरा बोल्ड हो गया। ये देखिए, ये देखो, बाकी सारे नोट से मेरा क्या हो गया? बड़ा भी हो गया है और बोल्ड भी हो गया है। देखिए इसी चीज को फॉर्मेटिंग कहते हैं। हम अपने डॉक्यूमेंट को कितना प्यारा बना सकते हैं, उसी चीज को तो फॉर्मेटिंग कहते हैं। ताकि अगर लोग पढ़ें तो उसे काफी ज्यादा इजी समझ में आए, इजीएस्ट वे में समझ में आए। जितना इजी वे पॉसिबल हो सकता है उतना ज्यादा। तो मैंने हेडिंग यहाँ साइमन क्लास लिख के इसको क्या कर दिया? इसके साइज को भी बड़ा कर दिया और इसको बोल्ड भी कर दिया। अब मान लीजिए मुझे इसे इटैलिक में करना है। इटैलिक का कुछ मतलब नहीं होता भाई, टेढ़ा कर दे। आपने पुष्पा को देखा है? ऐसे टेढ़ा चल रहा होता है, तो वो क्या है? इटैलिक वर्जन है। ठीक है, मैं झुकेगा नहीं साला, मतलब ठीक है ना। तो ये जो है हमारा क्या है? इटैलिक वर्जन में क्या होता है? हमारा जो फॉन्ट होता है वो थोड़ा सा इटैलिक मतलब टेढ़ा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे? साइमन क्लास को मान लो मुझे थोड़ा सा हल्का सा बेंड करके रखना है इस वाले टेक्स्ट को, तो मैं पहले तो इसे सेलेक्ट करूंगा। मुझे इनको सेलेक्ट करना है तो मैं शिफ्ट और, अरे कहाँ है मेरा कर्सर? मैं शिफ्ट और एरो बटन यूज करेंगे हम। कर लिया। साइमन क्लास हमारा क्या हो गया? सेलेक्ट हो गया। अब जैसे ही मेरा साइमन क्लास सेलेक्ट हो गया है तो अब मुझे क्या करना है? इसे इटैलिक करना है। तो मेरे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आई। देखिए टेढ़ा हो गया कि नहीं हो गया? थोड़ा सा, है ना। तो कंट्रोल प्लस आई से हम क्या कर सकते हैं? इटैलिक कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए मुझे साइमन क्लास को अंडरलाइन करना है, ताकि जैसे ही मेरा इंटरफेस खुले तो साइमन क्लास आपको अलग से अंडरलाइन में दिखे। तो अंडरलाइन की भी भाई शॉर्टकट की है, क्या है? कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू। जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस यू किया मेरा साइमन क्लास क्या हो गया? अंडरलाइन हो गया। कितना बेहतरीन लग रहा है देखने में, देख रहे हो?
आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो और बेहतरीन रहेगा। तो प्लीज चैनल को भाई देखो लाइक जरूर किया करो, इतनी मेहनत हो रही है आप लोगों के लिए, तो प्लीज आप लोग भी चैनल पे सपोर्ट दिखाओ ताकि हमें भी अंदर से स्पार्क आए और हम भी आप लोगों के लिए और मेहनत कर सके। ओके चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। साइमन क्लास जो हमारा लिखा है, मैंने इसे क्या कर लिया, बोल्ड कर लिया। क्या क्या कर लिया, बोल्ड कर लिया, इटैलिक कर लिया और अंडरलाइन भी कर लिया। उसके बाद मान लीजिए कि मुझे इसे कट का साइन लगाना है, ऐसे करके मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसमें आपको दिखाना है कि वो चीज गलत लिखी हुई है, तो उसे बीच में से कट का साइन दिखाना है आपको। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक आइकन दिया हुआ है, इस आइकन की मदद से हम इसे स्ट्राइक थ्रू कहते हैं, इसे स्ट्राइक थ्रू कहते हैं, जिसमें बीच में कट लगाने को क्या कहते हैं, स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। तो मान लीजिए मुझे साइमन क्लास पे इस स्ट्राइक थ्रू लगा के दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ इसे सेलेक्ट करके और स्ट्राइक थ्रू जैसे क्लिक करूंगा तो देखिए बीच में क्या आ गया, लाइन आगे कि नहीं आगे कट के। तो आपको कहीं भी ऐसा शो करना है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा आपको कट दिखाना है, आपको कहीं पर आपका डॉक्यूमेंट के अंदर है वहां आपको ऐसा करके कट शो करना है, तो आप किसकी मदद से कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू की मदद से कर सकते हैं। ठीक है आगे चलते हैं। मान लीजिए आप देखिए साइंस वगैरह के बच्चे तो जरूर यहाँ 10th क्लास में तो जरूर आपने पढ़ा ही होगा ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, जहां पर आपको एक्स स्क्वायर लिखा हुआ देखने को मिलता है, या फिर आप साइंस पढ़ते हो तो आपको H2O, तो वो H2O कैसे लिखा होता है, मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं, देखो H बड़ा ही रखते हैं। अच्छा ये मेरा अभी इसे हटा लेते हैं, तो ये फॉर्मेटिंग ऐसी रह जाएगी। ठीक है मान लीजिए मैं लिखता हूं H, अरे ढीठ हो गया है बाबू ये, इसको अभी ठीक है, H2O, ये वाटर का फॉर्मूला है कि नहीं है, H2O हाइड्रेट, ये वाटर का फॉर्मूला है। लेकिन याद करो क्या 2 एकदम बिल्कुल H के बगल में होता था, नहीं, H के नीचे 2 लिखा होता था, बिल्कुल साइड में छोटे में, यहाँ पर एकदम साइड में H के जो पांव है ना उसके पास पड़ा रहता था। तो वो कैसे करते हैं, इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग सबस्क्रिप्ट। जब भी हमें किसी चीज को नीचे लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो मैं इस 2 को सिलेक्ट करूंगा, अब 2 सेलेक्ट होना चाहिए बस, शिफ्ट एरो की, और इसको कर दूंगा सबस्क्रिप्ट। तो देखिए अब देखिए मेरा क्या बन गया, H2O लिखा आ गया कि नहीं आ गया, इतना मस्त। बता रहा हूं आधा कंप्यूटर का ना बिल्कुल दाता बना देंगे अब थोड़ी देर में। तो अच्छा हमको सिखा रिया। H2O देखिए कितना बढ़िया लिखा हुआ है कि नहीं आया H2O। तो हमने सबस्क्रिप्ट का यूज किया। सबस्क्रिप्ट क्यों यूज करते हैं, जब हमें किसी भी टेक्स्ट को नीचे की तरफ, मतलब नॉर्मल टेक्स्ट के बिल्कुल एंड एकदम छोटा लिखना होता है नीचे की तरफ, तो हम किसका यूज करते हैं, सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। मान लीजिए कि हमें कोई मैथ का फॉर्मूला लिखना है जिसमें हमें एक्स स्क्वायर लिखना है, तो मैं एक्स क्लिक कर दूंगा, कर दिया मैंने। मुझे स्क्वायर लिखना है तो स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, लेकिन 2 मेरे को ऊपर चाहिए, तो मैं पहले 2 को सेलेक्ट कर लेंगे भाई, 2 को मैंने कर लिया सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इसे सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दूंगा। किस पे क्लिक कर दूंगा, सुपर स्क्रिप्ट पे। तो मेरा कहा, अबे चला गया ऊपर कि नहीं चला गया, सर बोलेगा सर गलत 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 गलत, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट की तो शॉर्टकट की बता ही नहीं रहे हो। सही पकड़े हैं। तो आइए भाई सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट की भी शॉर्टकट की देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम करेंगे, अरे आजा भाई, इसको देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, रीडू करेंगे ताकि ये पहले से अपने फॉर्म में आ जाए। तो रीडू करने के लिए Ctrl+Z, ये मेरा X2 आ गया। अब X2 को मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, ऊपर लेके जाना है। तो मैं पहले इसे सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट कर लिया मैंने 2 को शिफ्ट और एरो की से। सेलेक्ट करने के बाद अब मैं करूंगा Ctrl शिफ्ट और प्लस का साइन। ऊपर चला गया कि नहीं चला गया, गया कि नहीं गया, दिखाई दे रहा है आपको, Ctrl शिफ्ट प्लस का साइन। वही मुझे नीचे लेके आना होता तो Ctrl शिफ्ट माइनस का साइन। ये बाबू भैया का स्टाइल है, अब आया ना लाइन पे। मेरे को आता है भाई, देखो आप लोगों को सीखना है, मुझे आता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस से क्या होता है, सबस्क्रिप्ट। कंट्रोल शिफ्ट और माइनस से क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट माइनस से क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, तो सबस्क्रिप्ट अगर आपको करना है तो हम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट माइनस, कंट्रोल शिफ्ट माइनस, कंट्रोल शिफ्ट माइनस। और अगर आपको सुपर स्क्रिप्ट का मतलब ऊपर, सुपर ऊपर कनेक्ट करो, सुपर से ऊपर। तो जब भी हमें ऊपर लिखना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस करेंगे, हमें नीचे आना है तो कंट्रोल शिफ्ट माइनस करेंगे। भाई हमें अगर बढ़ना होता है तो हम प्लस करते हैं, घटना होता है तो माइनस करते हैं। तो जब भी हमें अपने टेक्स्ट को ऊपर लिखना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस, और जैसे नीचे लिखना है कंट्रोल शिफ्ट माइनस। ठीक Wow! Very dangerous! है, आइए
आगे करते हैं। अब आते हैं थोड़ी और चीजों पे। अब क्या सीख सकते हैं इसके अंदर हम? इसके अंदर ये जो है हमारे इंक्रीज फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए, ये फॉन्ट साइज को डिक्रीज करने के लिए, मतलब जो काम यहाँ पर हम साइज को करते हैं वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका जो शॉर्टकट की है, मान लीजिए इस सिविलाइजेशन को मुझे बड़ा लिखना है, तो बड़ा लिखने के लिए या तो मैं यहाँ से इसका साइज बढ़ा सकता हूँ, और अदरवाइज अगर मुझे शॉर्टकट की करना है तो मैं शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और कहाँ गया भाई, कहाँ गया, ये रहा मेरा बिग एरो की। ये देखिए बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। और अगर मुझे इसे छोटा करना है, ये देखिए और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, दिख भी नहीं रहा, आप तो आपको भी नहीं दिख रहा होगा। तो हमें जब इसे बड़ा करना होता है तब हम इस तरीके से बड़ा कर लेते हैं, छोटा करना होता है इस तरीके से छोटा कर लेते हैं। यानी कि अगर मुझे फॉन्ट का साइज बढ़ाना है तो कंट्रोल शिफ्ट और बिग एरो की, और अगर मुझे छोटा करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और स्मॉल एरो की। अंडरस्टूड? आगे चलते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इसके अंदर नंबरिंग करनी है। आप लोगों को पता होगा जब हम रेसिपी किसी चीज की बनाते हैं, मम्मियां वगैरह, या फिर मम्मी आपकी बनाती हो तो अच्छी बात है, नहीं बनाती तो आपको यूट्यूब वगैरह पे देखने को मिलेगा ही कि ऐसे ऐसे आंटियां, जब मेरी मम्मी एक दिन पता है क्या देख रही है, आप लोगों को बताऊं, सच बात बता रहा हूँ, मेरी मम्मी मेरे से ना फोन छीनी है, मेरे से मैं पढ़ रहा था और फोन छीन के पता है क्या देख रही है मम्मी, कि लौकी की सब्जी से पनीर कैसे बनाए। मेरे मतलब मेरा दिमाग हिल गया, मैं साइंस फेल हो जाती है इन सब चीजों में। लौकी की सब्जी से पनीर कैसे बनेगा? तो अच्छा चलिए, ये तो मैं मजाक के लिए बोला। मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि जब हम रेसिपी वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, स्टेप रहते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ऐसे तरीके से। तो जो 1, 2, 3 ये सब चीजें होती है, ये इसको कहते हैं नंबर लिस्टिंग। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नंबर लिस्टिंग। तो मान लीजिए कि मैंने स्टेप, आइए एक नया पेज लेते हैं। नया पेज लेने के लिए क्या करेंगे, मतलब नया पेज नहीं, नया डॉक्यूमेंट लेना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल न्यू। तो जैसे ही मैं कंट्रोल न्यू क्लिक करूंगा, ये देखिए नया डॉक्यूमेंट आ गया। तो अगेन फटाफट अपनी कॉपी में लिख लो कि कंट्रोल एन से नया पेज आ जाता है, कंट्रोल एन से नया पेज आ जाता है। अब मैं क्या करूंगा, नया डॉक्यूमेंट आ जाता है, कंट्रोल एन से नया डॉक्यूमेंट आ जाता है। तो जैसे ही नया डॉक्यूमेंट आ गया, अब मैंने पहले लिखा कि मुझे नंबर लिस्टिंग चाहिए। जो भी मैं स्टेप लिख रहा हूं मुझे लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट टेक 1 स्पून ऑफ 1 स्पून, भाई मेरी टाइपिंग थोड़ी स्लो है, तो फर्स्ट टेक 1 स्पून ऑफ सॉल्ट। सबसे पहले एक स्पून का सॉल्ट लीजिए, फिर मैं एंटर करके अगला स्टेप लिखूंगा, उसके बाद दूध लीजिए और पता नहीं क्या क्या लीजिए, ऐसे करके मैं लिखूंगा। लेकिन मुझे इसे नंबर लिस्ट ऑर्डर में लिखना है कि स्टेप 1 ये होना चाहिए, स्टेप 2 ये होना चाहिए, स्टेप 3 ये होना चाहिए। तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पर, अगर आपको दिखाऊं तो इसको कहते हैं नंबर लिस्टिंग। इसको क्या कहते हैं? नंबर लिस्ट। इसको कहते हैं नंबर लिस्ट। इसमें अगर मैं इसे क्लिक कर दूं और उसके बाद अब मैं लिखूं, देखो 1 लिखा आ गया। अब मैंने यहाँ कुछ भी टाइप किया, पहला स्टेप ये होगा, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा, देखिए 2 लिखा आ गया, फिर मैं इसके बाद टाइप करूंगा स्टेप 2, फिर मैं 3 लिखाऊंगा। तो जब मुझे नंबर लिस्टिंग करनी होती है कि पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो मैं नंबर लिस्ट का यूज कर लेता हूँ। नंबर लिस्ट पे आता हूँ और नंबर लिस्ट को मैं यूज कर लेता हूँ फटाफट, ऐसे इस तरीके से। उसे क्लिक करोगे तो नंबर लिस्ट हो जाएगा। तो जब भी हम नंबर लिस्टिंग करते हैं तो उसको हम ऑर्डर लिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर लिस्ट, क्योंकि ये ऑर्डर में होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये नंबर लिस्टिंग के अंदर होता है। लेकिन मान लो आपको नंबर लिस्टिंग नहीं करनी है, मान लीजिए कि मैं आई के फंक्शन लिखवा रहा हूं, मुझे आई के फंक्शन लिखने हैं। तो आई के फंक्शन जरूरी थोड़ी है कि स्टेप बाय स्टेप ही लिखना है, जो मेरे को पहले याद आएगा मैं पहले वो लिख दूंगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पर बुलेट्स के साइन होते हैं। आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे तो आपने देखा होगा ना, आप 1 2 3 वगैरह लिखने की जगह आपने सर्कल से गोला कर देते हो बस छोटा सा। तो वो चीज भी हम कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको हटाऊं और यहाँ पर अब मैं इस नंबर लिस्टिंग को हटा के यहाँ पर अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ एक बुलेट लिस्ट भी लिखा हुआ है। ये बुलेट्स होती हैं। इन बुलेट्स को क्लिक करूं और उसके बाद मैं एंटर करूं, तो अब देखिए अब मेरी क्या आ रही है, बुलेट्स आ रही है। अब मैं टाइप करके एंटर करूंगा तो मेरी बुलेट्स आ जाएगी। अब मैं टाइप करके एंटर करूंगा तो मेरी बुलेट्स आ जाएगी। अब मैं टाइप करके एंटर करूंगा तो मेरी बुलेट्स आ जाएगी। तो इस तरीके से क्या आ जाएगी, बुलेट्स। अगर आपको सर्कल नहीं चाहिए, कुछ कुछ लड़कियों के अंदर होता है ये, वो चांद सितारा सब बनाना शुरू कर देती है उसी के अंदर, बुलेट्स नहीं यूज करेंगे, चांद सितारा भूमंडल सब बना देती हैं उसी के अंदर। जनता माफ नहीं करेगी। तो वो सारी चीजें भी अगर आपको करनी है तो वहां भी ऑप्शन है आपको। ये देखिए आप चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। देखिए ये पता नहीं कातु का, ये पता नहीं क्या है, तीर बना दिया है इसको। तो ये तीर बनाना है आपको, तो तीर क्लिक करोगे तो देखो मेरा तीर बन के आ गया सारा का सारा। अगर आपको तीर नहीं बनाना, इसमें और भी ऑप्शन दिए गए हैं इसके अंदर। ये देखिए गोला बनाना है, गोला है। ये डब्बा बनाना है, डब्बा है इसके अंदर। ये अजीब सा टाइप का है कुछ, ये बनाना है, ये भी है। मतलब आपको इसमें काफी डिजाइन मिलेंगे। ये टिक वाला ऑप्शन भी अगर चाहिए आपको तो ये भी मिल जाएगा। देखिए टिक मैंने क्लिक किया, सब पे टिक 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 आ गया। ठीक है, टिक टिक का टिक। आगे चलते हैं।
तो ये तो बुलेट्स की बात हो गई कि हमें बुलेट्स करने हैं। तो देखिए दो तरीके की लिस्ट होती है, एक तो ऑर्डर लिस्ट होती है, एक अनऑर्डर लिस्ट होती है। तो जो नंबर लिस्टिंग करी है मैंने 1 2 3 ऐसे वाली, तो ये क्या हो गई, ऑर्डर लिस्ट हो गई। और जो मैंने बुलेट्स लगाई है ये अनऑर्डर लिस्ट होती है, मतलब इसमें ऑर्डर नहीं होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ऑर्डर लिस्ट के बाद क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट के बाद हम आगे मूव करें अगर, तो ऑर्डर लिस्ट में तो नंबर लिस्टिंग हो गई और अनऑर्डर लिस्ट में हमने बुलेट लिस्टिंग कर दी, मतलब बुलेट्स लगा दिए। बुलेट्स में मार्क्स होते हैं, बुलेट का मतलब होता है मार्क्स, कोई छोटा गोला कर दिया, डब्बा बना दिया, चांद बना दिया, सितारा बना दिया, एरो बना दिया, तो वो बुलेट लिस्ट हो गई। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखा है कि मेन्यू बार पर, ये मेन्यू बार होता है, ऊपर दिखाई दे रहा है जो आपको, मेन्यू बार पर, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। लिखा है मेन्यू बार पर डैश कमांड का उपयोग बुलेट और नंबर डायलॉग बॉक्स पर पहुंचने के लिए किया जाता है। मेन्यू बार पर डैश कमांड, किस कमांड का भाई, बुलेट और नंबरिंग कमांड का। अगर आपको क्या करना है कि बुलेट और नंबरिंग डायलॉग बॉक्स पर पहुंचना है, इस बुलेट और इस पे पहुंचना है, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बुलेट और नंबरिंग पे चले जाना है। आपको क्या करना है, डायरेक्ट आप पॉइंटर को ले जाओ, बुलेट पे चले जाओ। अगर आपको नंबरिंग में जाना है तो आप अपने पॉइंटर को नंबरिंग पे ले आओ, सिंपल। ये तो कोई माथा पच्चीस है ही नहीं। सिंपल आपको लिख देना है कि अगर मुझे बुलेट या बुलेट्स पे जाना है या मुझे नंबरिंग पे जाना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, सिंपल मैं अपने पॉइंटर को उठाऊंगा, पॉइंटर को कहाँ लेके चले जाऊंगा, बुलेट्स पे या फिर नंबरिंग पे। ओके, तो हमने ये भी क्वेश्चन कर लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो अगला क्वेश्चन कहता है सिंबल इंसर्ट करने के चरण को समझाइए। भाई सिंबल इंसर्ट करना है, आइए आइए इंसर्ट। अगला होम के बाद अगर आप ध्यान से देखो तो इंसर्ट आता है, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। आइए दूसरा हमारे पास एक मेन्यू खुल गया। इसके अंदर आपको पहला दिखाई दे रहा है कवर पेज। क्या दिखाता है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, कवर पेज। आपने देखा होगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट स्टार्ट होता है तो उस डॉक्यूमेंट का पहला कवर पेज होता है। जैसे आपने प्रस्तावना देखी है भाई, प्रस्तावना, अगर पॉलिटिकल के स्टूडेंट हो तो आपको मैं बता दूं, अगर नहीं हो तो, कि जो हमारा संविधान होता है ना, तो उसके स्टार्टिंग में एक प्रस्तावना होती है। ठीक है, तो उस प्रस्तावना के अंदर ना एक ओवरव्यू दिया गया होता है, तो एक तरीके का वो कवर पेज है। ठीक है, उस तरीके से ही जब भी हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो पहले अपना कवर पेज देते हैं। ठीक है, तो कवर पेज आप अगर डिजाइन करना चाहो, कवर पेज आपको इंसर्ट करना है, तो आप यहाँ से कवर पेज इंसर्ट कर सकते हो किसी भी टाइप का। मैं ये इंसर्ट कर दूंगा तो देखिए ये मेरा कवर पेज आ गया इस तरीके का, ये कवर पेज आ गया। मैं यहाँ अपना डॉक्यूमेंट का टाइटल टाइप कर सकता हूँ ऐसे करके कि मेरा डॉक्यूमेंट है, ऐसे करके कि मेरा डॉक्यूमेंट किस चीज के लिए, मान लीजिए मेरे साइंस का डॉक्यूमेंट है कोई, तो मैंने ऐसे करके साइंस लिख दिया। फिर यहाँ पर मैं एब्स्ट्रैक्ट कुछ अपने डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, वो लिख दिया। फिर यहाँ अमरजीत सिंह लिखा है, फिर कोर्स टाइटल लिख सकते हैं कि हमारा कोर्स इतने महीने का है और इतने पैसे लगेंगे, ये सारी चीजें यहाँ टाइप करके डाल सकते हैं। तो ये तो कवर पेज की बात हो गई। अगला, अगर मैं इसको डीसेलेक्ट करते हैं, अगला बात करूं ब्लैंक पेज। अगर आपको कोई ब्लैंक पेज चाहिए, नया पेज चाहिए, आपने डॉक्यूमेंट कर लिया, आपका एक पन्ना भर गया, अब आपको क्या चाहिए, नया पेज चाहिए। तो हम नया पेज के लिए ब्लैंक पेज पे क्लिक करूंगा, मेरा अगला पेज आ जाएगा। देखिए कहा गया, हाँ ये मेरा पहला कवर पेज और ये दूसरा मेरा दूसरा पेज और ये मेरा तीसरा पेज जिसपे मैंने पहले से एडिटिंग करी है। तो मुझे नया पेज चाहिए तो मैं कहां से आ जाऊंगा, इस ब्लैंक पेज से लेके चले जाऊंगा। ठीक है, अगर मुझे पेज ब्रेक करना है, मतलब मैंने जहां लिखा है वहां पर, मान लीजिए एक सेकंड यहां मैंने टाइप किया, कहाँ टाइप हो रहे हो भैया, अरे चाचा, हाँ जी अब ठीक है। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने यहाँ टाइप किया कुछ, ठीक है, अब ये मैंने इतना सारा टाइप कर दिया। अब मुझे इस टाइप की हुई चीज को कॉपी करना है। क्या करना है, कॉपी करना है। तो मैं कॉपी कैसे करूंगा, सबसे पहले तो मुझे जितना कॉपी करना है उतना सेलेक्ट करूंगा। तो मान लीजिए पूरा ही मेरे को कॉपी करना है, तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट एरो की ऐसे करके ये मैंने पूरा का पूरा क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे इसे कॉपी करना है तो मैं कंट्रोल सी से मैंने कॉपी कर लिया। तो ये अब मेरी सारी चीज कॉपी हो गई। अब मान लीजिए मुझे इस सेम चीज को क्या करना है, नीचे एंटर करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करना है। तो मैं कंट्रोल वी से क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ये पेस्ट हो गया ना नीचे। तो कंट्रोल सी से हम कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल वी से हम पेस्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं ऐसे टाइप करते जा रहा हूँ, मैं कंट्रोल वी यूज करके सेम चीजें टाइप कर देता हूँ। ये मैंने पेज, अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने इतना लिख लिया, अब मुझे यहीं पेज ब्रेक चाहिए, मतलब मेरा पेज जो है अब यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल प्लस एंटर। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, देखिए यहाँ पेज था, ये पेज खत्म हो गया, अगला पेज आ गया कि नहीं आ गया। अब मैं यहाँ टाइप करूंगा, अभी मेरा नेक्स्ट पेज है,
ये देखिए या मेरा नेक्स्ट पेज आ गया, तो नेक्स्ट पेज आ गया। जब भी आपको अपना पेज ब्रेक लेना होता है तो पेज ब्रेक के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एंटर। आप पेज पे काम कर रहे हैं, अब पेज अभी आपका खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब आप चाहते हो कि एक पेज के अंदर इतनी ही चीजें रहें, बस इससे ज्यादा चीजें ना रहे, बट आपका पेज अभी और बचा हुआ है, तो आप पेज ब्रेक लेके दूसरे पेज पे आ सकते हो डायरेक्टली, ठीक है ना। तो पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या बोली, कंट्रोल प्लस एंटर। अब देखिए अगेन ये पेज आ गया मेरा, इस पेज पे मान लीजिए मेरा काम हो गया, इतना ही मेरे को दिखाना था, अब मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना है, तो मैं कंट्रोल प्लस एंटर क्लिक करूंगा, ये मेरा नेक्स्ट पेज आ गया। मैं नेक्स्ट पेज पे टाइप कर सकता हूँ कुछ भी, ये देखिए नेक्स्ट पेज पे मैं टाइप कर लूंगा। तो जब भी हमें क्या करना होता है, हमें जब भी क्या करना है, हमें जब भी करना है पेज ब्रेक लेना है तो हम कंट्रोल प्लस एंटर कर लेंगे। ओके चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हम इंसर्ट पढ़ रहे थे कि इंसर्ट हम क्या, इंसर्ट का मतलब होता है किसी चीज को डालना, बाहर से निकाल के घुसेड़ देना उसके अंदर। तो कवर पेज हमने बाहर से डाला, ब्लैंक पेज हमने बाहर से डाला, पेज ब्रेक हमको पता चल गया पेज ब्रेक होता है। अब आते हैं पिक्चर। आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, ठीक है, मुझे डॉक्यूमेंट के अंदर कोई पिक्चर लगानी है, तो क्या करोगे आप अपने गूगल से पहले मान लो आपने कोई पिक्चर डाउनलोड कर ली, अब आपके डॉक्यूमेंट में आ गया, अब मैं पिक्चर पे क्लिक करूंगा, तो अब मान लीजिए यहाँ पर आएगा दिस डिवाइस और ऑनलाइन पिक्चर। तो आपके अगर डिवाइस के अंदर पड़ी है तो आप डिवाइस पे क्लिक कर दोगे, जैसे डिवाइस पे क्लिक करोगे आपका डिवाइस खुल जाएगा। अब इस डिवाइस के अंदर जहां भी आपका कोई, अगर मान लो कोई आपने से, मैं खोलूंगा नहीं कुछ, लेकिन अगर आपका कुछ है आपका पहले से, तो आप अपना तुरंत उस जगह जाना और जाके फटाफट कर लेना अपना, ठीक है। जैसे ही आपके डिवाइस के अंदर अगर कोई पिक्चर है तो वहां डिवाइस से आप सेलेक्ट करोगे, आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाएगा। अगर आपके डिवाइस के अंदर नहीं है तो यहाँ ऑनलाइन का भी एक फीचर दिया हुआ है कि ऑनलाइन पिक्चर जैसे क्लिक करोगे, तो जैसे ऑनलाइन पिक्चर पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरा ऑनलाइन पिक्चर खुल जाएगा। यहाँ मैं कुछ भी सर्च करूं, मान लो मैं सर्च करता हूँ टाइगर, TIGER, मैंने टाइगर सर्च किया, और टाइगर सर्च करके एनिमल सर्च करते हैं, ये लीजिए एनिमल सर्च किया मैंने, तो ये देखिए कितने सारे एनिमल्स आ गए। अब मुझे कोई भी एनिमल चाहिए, अब मुझे स्पेसिफिक एनिमल चाहिए, तो मैं उस एनिमल का नाम लिख लूंगा, तो उस एनिमल का मेरे को पिक्चर आ जाएगा। इजी तरीके से हम ऐसे करके अपना सर्च भी करके इंसर्ट कर सकते हैं पिक्चर को। तो ये जो पिक्चर का आइकन है ये क्या करने के लिए करता है, पिक्चर इंसर्ट करने के लिए करता है। अगला है शेप इंसर्ट करना है। अगर आपको कोई आकार, सर्कल, आप मैथ का कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो जहां आपको सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस और ऐसे ना जाने कितने सारे शेप्स होते हैं, ओवल, 3D शेप्स भी होते हैं, तो वो सारे शेप्स चाहिए, तो शेप पे क्लिक करोगे, देखो बतेरे शेप पड़े हुए, जो मर्जी है आपको यहाँ से कुछ भी। मान लो मेरे को क्या चाहिए, मान लो मेरे को ये ट्रेपेजियम चाहिए, तो मैंने क्लिक किया, कहाँ है भाई मेरा ट्रेपेजियम। 2 hours later. A few moments later. आया नहीं आया, तो मेरा ट्रेपेजियम नहीं आया। एक सेकंड बेटा दोबारा लाता हूँ, कहाँ गया ये आ गया। ये देखिए यहाँ से ऐसे करके ड्रॉ कर सकता हूँ, ये मैंने बनाया अपना, ये देखिए ये बन गया मेरा, ये मेरा शेप बन गया। तो जब भी हमें शेप को इंसर्ट करना है तो हम कहाँ से कर सकते हैं, अपने इंसर्ट वाले आइकन में आएंगे, इंसर्ट के अंदर यहाँ शेप का आइकन दिखेगा, वहां आपको कोई भी ड्रॉ करना है शेप, आप ड्रॉ कर सकते हो। आपको मैनुअली ड्रॉ करना है उसका भी ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको मैनुअली भी आप कर सकते हैं ऐसे करके। देखिए ऐसे मैंने बना दिया, ये लाइन बना दी। इस तरीके से आप भी कोई भी मैनुअली भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी शेप आपको करना है, वो तो शेप पे डिपेंड करता है ना, वो तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, एक लाइन बना दी, स्क्वायर बना दिया, बट आपको कोई भी शेप ड्राइंग करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद इंसर्ट में हमारा है, हमने पिक्चर देख ली, शेप देख लिया, आइकन कोई लगाना है तो यहाँ से आप आइकन लगा सकते हैं। आपको कोई 3D मॉडल लगाना है, 3D मॉडल का मतलब होता है कोई आपको क्यूब लगाना है, क्यूबॉइड लगाना है, या कोई शेर है जो आप बिल्कुल चारों, 3D मॉडल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल 3D तरीके से असली में दिखे, वो देखने में ऐसा लगे कि बिल्कुल एकदम रियल टाइप में है। तो ऐसा कुछ भी आपको 3D मॉडल लगाना है तो यहाँ 3D वाला आइकन है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। अगला है आपका हम करते हैं अगला, एक सेकेंड, हाँ जी, अब आते हैं हम फॉर्मेट पेंटर पे। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है भाई, ये डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने कितनी सारी चीज, अगर मैं आपको बोलूं, एक सेकंड, हम अपने पुराने वाले डॉक्यूमेंट पे जाएं। अगर हम पुराने वाले डॉक्यूमेंट पे जाते हैं अपने, एक सेकेंड, कंट्रोल जेड का काम है ना भाई, ठीक है। अब मान लीजिए कि मान लो हमारा जो डॉक्यूमेंट था, पुराना वाला डॉक्यूमेंट गया कहाँ हमारा, एक मिनट देख लेते हैं, कोई बात नहीं, पुराना डॉक्यूमेंट चला गया तो हम पेस्ट कर लेंगे। ये मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाया,
ये मैंने कुछ टाइप कर दिया, हो गया भाई। अब इस टाइप पे मान लो मैंने यहाँ पर पहले वाले लेटर को मुझे बोल्ड करना है, मैंने कंट्रोल बी से बोल्ड कर दिया, मुझे कंट्रोल आई से मैंने इटैलिक कर दिया, कंट्रोल यू से मैंने अंडरलाइन कर दिया, एंटर करके इसको मैंने अलग जस्टिफाई कर दिया। फिर मेरे को क्या करना है, इसमें मेरे को यहाँ पर फॉन्ट का वो कहाँ गया, ये रहा, ये मेरे को फॉन्ट का कलर चेंज करना है, मतलब मुझे फॉन्ट का कलर जो है वो मेरे को ब्लू कलर चाहिए। तो मैंने इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और मैंने अपने फॉन्ट का कलर भी क्या कर दिया, मैंने ब्लू कलर पे क्लिक किया और ये मेरा फॉन्ट का कलर कैसा बन के आ गया, ब्लू कलर आ गया। मान लीजिए मुझे क्या करना है, हाईलाइट कॉन्ट्रास्ट करना है, तो मैं एक मिनट पहले मैं सेलेक्ट कर लूं, इस सेलेक्ट किया मैंने और मुझे इसे हाईलाइट करना है। तो मैंने जैसे हाईलाइट पे क्लिक किया तो ये देखिए, हट जा भाई, अच्छा हाईलाइट हो गया, ये ब्लैक कलर है ना, थोड़ा सा डिम दिख रहा है बट ये हाईलाइट हो गया, ठीक है ना। अगर मान लो मैं थोड़ा लाइट कलर करता हूँ, ग्रीन, ठीक है, ये देखिए हाईलाइट हो गया कि नहीं हो गया ग्रीन कलर का। तो मुझे जब हाईलाइट करना है तो मैं इस हाईलाइट आइकन का यूज कर सकता हूँ, इससे फॉन्ट का कलर चेंज होता है, इससे हाईलाइट कर सकते हैं हम, इससे हम टेक्स्ट के जो इफेक्ट्स हैं, टोपोग्राफी है, उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आओ एक बार दिखा देते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं, अच्छा ये तो अभी हाईलाइट पे क्लिक हो गया ना, हाईलाइट ही होता रहेगा, कंट्रोल जेड से हाईलाइट हटाओ इसका पहले, ठीक है। इसके बाद सेलेक्ट कर लिया, ये मैंने इस तरीके का मुझे शेप चाहिए, मान लीजिए इस तरीके का, ठीक है, ये तो मैंने इस पे क्लिक किया, अब देखिए मेरा कैसा आ गया। अबे कहाँ गायब हो गए भाई, कंट्रोल जेड, गायब नहीं हुआ है, वो कलर ही थोड़ा उस तरीके का है तो हल्का हल्का दिखाई दे रहा है आपको, उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर आपको अच्छे से दिखाई दे देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये फॉन्ट के चेंजेस है, हमें बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, इसके शेप को बड़ा छोटा करना है, उसके डिजाइन को चेंज करना है, सुपर स्क्रिप्ट लगानी है, सब स्क्रिप्ट लगानी है, आपको उसके अंदर स्ट्राइक थ्रू लगानी है, या आपको जितनी भी सारी चीजें फॉर्मेटिंग करनी है, आपको बुलेट्स ऐड करने हैं, आपको उसमें नंबर लिस्ट ऐड करना है, ऑर्डर लिस्ट ऐड करना है। अच्छा अब आते हैं हम लास्ट, हमारे पास बच गया अलाइनमेंट्स, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद हमारी इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर देंगे, ठीक है। ये होता है हमारा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, जो भी आपने पैराग्राफ लिखा है वो किस तरफ रहेगा, राइट की तरफ रहेगा, लेफ्ट की तरफ रहेगा, बीच में रहेगा, इस चीज को कहते हैं अलाइनमेंट। तो मैंने जो अभी लिखा हुआ है ये मेरा लेफ्ट की तरफ है, मुझे ये लेफ्ट नहीं चाहिए, मुझे ये राइट चाहिए। तो मैं राइट के लिए क्या करूंगा, या तो पहले इस पूरे को मैं सेलेक्ट कर लूंगा, सेलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ क्लिक करूंगा राइट पे, तो मेरा राइट में चला गया, ठीक है। मान लीजिए मुझे बीच में चाहिए तो मैं बीच पे इस सेंटर वाले पे क्लिक करूंगा और ये मेरा सेंटर पे आ गया। मान लीजिए मेरे को वापस अपने लेफ्ट पे चाहिए तो मैं लेफ्ट पे क्लिक करूंगा, लेफ्ट में आ गया। लेकिन सर शॉर्टकट की क्या होती है अलाइनमेंट्स की, तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल, मुझे राइट में जाना है कंट्रोल प्लस आर, राइट में आ गए, मुझे बीच में आना है तो कंट्रोल प्लस ई, ये हम बीच में आ गए। और अगर मुझे वापस राइट में चले मुझे वापस लेफ्ट में चले जाना है तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक, एल क्लिक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट में चले जाएगा। तो अलाइनमेंट्स की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल एल से लेफ्ट में, कंट्रोल आर से राइट में, कंट्रोल ई से सेंटर में। तो ये तो ये हो जाता है हमारा अलाइनमेंट्स का। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए लिखा है कि सिंबल इंसर्ट करने के चरणों को समझाइए। सिंबल कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं, देखिए इंसर्ट वाले पे चाहते हैं, ये रहा, यहाँ आपको शेप्स दिखाई दे रहे हैं ठीक है, आपको शेप्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये हमें सिंबल्स ही होते हैं एक तरीके के, क्या होते हैं ये सिंबल्स होते हैं। कोई सिंबल हमें इंसर्ट करना होता है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम कैसे कर सकते हैं, आइए जरा पढ़ लेते हैं। सिंबल इंसर्ट करने के लिए वर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची सुविधाओं का उपयोग कर इस अनुभाग में आप सीखेंगे कि सिंबल को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले लिखा है फॉर्मेटिंग टूल बार पर सिंबल लिस्ट बनाएं या बुलेटेड लिस्ट बटन पर क्लिक करें। सबसे पहले बुलेटेड लिस्ट बटन पर क्लिक करेंगे भाई हम, तो कहाँ गया बुलेटेड लिस्ट बटन, ये रहा बुलेटेड लिस्ट, हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद कह रहा है पहली एंट्री टाइप करें और एंटर दबाएं, ठीक है। हमने कुछ टाइप करने के लिए बोला और फिर कह रहा है कि हमें एंटर दबाएं, तो मैंने एंटर भी दबा दिया, हमारा बुलेट लिस्ट भी अच्छा चालू है। कह रहा है ये अगली पंक्ति पर बुलेट या संख्या जोड़ देगा, भाई जोड़ भी दिया अगली संख्या पे, जितनी बार एंटर दबाऊंगा उतनी बार नहीं जोड़ेगा, पहली बार पहले बुलेट क्लिक कर रखा है ना, ये जोड़ा, कुछ टाइप किया, फिर एंटर दबाऊंगा, फिर बुलेट जोड़ा, फिर एंटर दबाऊंगा, फिर बुलेट जोड़ा, फिर एंटर दबाऊंगा, फिर बुलेट जोड़ा, तो ऐसे करके ये बुलेट जोड़ता रहेगा। फिर कह रहा है यदि आप बिना बुलेट संख्या के नई लाइन शुरू करना चाहते हैं तो एंटर कुंजी दबाते समय शिफ्ट कुंजी दबा कर रखें। अगर आपको अगली लाइन में, मान लीजिए मैं कुछ टाइप कर रहा हूं और मुझे अभी कुछ और लिखना है बट अगली लाइन में बुलेट नहीं चाहिए, तो शिफ्ट दबा के एंटर दबा दो, तब हम इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं शिफ्ट दबा के
एंटर दबाऊंगा तो अगेन मैं नीचे लिख सकता हूँ बिना बुलेट के, लेकिन अगर मैं बिना शिफ्ट दबाए एंटर दबा दूंगा तो मेरा बुलेट आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको बुलेट को रोकना है कुछ समय के लिए तो शिफ्ट के साथ एंटर दबाना पड़ेगा आपको, ठीक है। कह रहा है एंट्री टाइप करना जारी रखें और सूची के समाप्त हो जाने पर 2 बार एंटर कुंजी दबाएं। एंट्री टाइप करना जारी रखें और सूची जैसे ही समाप्त हो जाएगी तो 2 बार एंटर कुंजी दबाएं। 2 बार एंटर कुंजी क्लिक करना है हमको और हमारा अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए जैसे ही 2 बार एंटर कुंजी दबाएंगे हमारा बुलेट लिस्ट जो ऑन था वो हमारा हट जाएगा। तो बोलेंगे कि बुलेट लिस्ट को अगर आपको हटाना हो तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, 2 बार एंटर दबा दो, बुलेट लिस्ट हमारी हट जाएगी। जैसे मैंने यहाँ बुलेट लिस्ट लगा दी, ठीक है, तो अब मेरा बुलेट आ जाएगा। मैं टाइप करूंगा, एंटर करूंगा, फिर बुलेट आ जाएगी, फिर टाइप करूंगा, एंटर करूंगा, लेकिन अब मैंने टाइप खत्म। अब मुझे इसके नीचे बुलेट अब बिल्कुल भी नहीं चाहिए, अब खत्म कर देना है, तो मैं 2 बार एंटर क्लिक करूंगा, मेरा खत्म हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो बुलेट लिस्ट हटाने के लिए 2 बार एंटर क्लिक करना है। अगला लिखा है फॉन्ट फेस क्या होता है। भाई फॉन्ट फेस ये होता है। अच्छा, पेपर में ये थोड़ी बोलोगे एग्जामिनर को कि फॉन्ट फेस ये होता है। फॉन्ट फेस क्या होता है? फॉन्ट एक मूल टाइप फेस है जिसमें आपके शब्द प्रदर्शित होते हैं। ये हमारा फॉन्ट फेस है जहां पर हमारा शब्द प्रदर्शित हो रहा है। और फॉन्ट के अनेक प्रकार हैं, जैसे कि न्यू रोमन या एरियल। फॉन्ट के जो अलग अलग डिजाइन है, देखिए न्यू रोमन, इसमें देखिए, ये देखिए कितने सारे हैं। एरियल है, एरियल बहुत ज्यादा चलता है, ठीक है ना। एरियल सरफ नहीं है, ये एरियल लैंग्वेज है, लैंग्वेज नहीं है मतलब डिजाइन है, ठीक है ना। लिखा है सबसे पहले तो फॉन्ट का आकार। सबसे पहले क्या होता है फॉन्ट का, फॉन्ट फेस में क्या होता है हमारा, सबसे पहले फॉन्ट का आकार होता है। ये देखिए फॉन्ट का साइज होता है, ठीक है ना। फॉन्ट के साइज को हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। और फॉन्ट शैली, उसके बाद आती है हमारी फॉन्ट शैली। फॉन्ट शैली का मतलब क्या होता है, फॉन्ट कैसा दिखना चाहिए हमारा, बोल्ड दिखना चाहिए, इटैलिक दिखना चाहिए, उस पर अंडरलाइन होना चाहिए। इन तीनों चीजों को कहते हैं फॉन्ट शैली, ठीक है ना। तो हमारा फॉन्ट फेस में क्या क्या देखा हमने, फॉन्ट फेस के अंदर हमारा होता है हमारा फॉन्ट का डिजाइन, उसके बाद हमारा होता है फॉन्ट का साइज, उसके बाद हमारा होता है फॉन्ट की शैली, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा फॉन्ट फेस खत्म हो जाता है। उसके बाद हमारा एक लास्ट नहीं 2 क्वेश्चन है, लास्ट को 2 क्वेश्चन को पढ़ के खत्म करते हैं, ठीक है ना। तो अगला है टेक्स्ट को कॉपी करने के चरण लिखें। टेक्स्ट को अगर मुझे कॉपी करना है तो क्या करना होगा, टेक्स्ट को कॉपी करना है तो हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो आप अपने पॉइंटर से सेलेक्ट करके उसे पॉइंटर को ले जाओ अपने वर्ड के पास, उसे ऐसे करके सेलेक्ट कर लो, ठीक है। या फिर अगर आपको कॉपी करना है ना, तो कॉपी करने के लिए मान लीजिए आपको इस FYFTF को कॉपी करना है, तो आप इसको या तो सेलेक्ट कर लो ऐसे करके और उसके बाद ऐसे कॉपी करो कंट्रोल प्लस C से। मैंने कॉपी कर लिया, तो चरण क्या हो गया, कंट्रोल प्लस C से कॉपी करना है। अब मान लो मेरे को यहाँ पेस्ट करना है, तो पेस्ट कैसे करूंगा, कंट्रोल प्लस V से मैंने देखो FYFTF मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। तो पूछा है कि टेक्स्ट को कॉपी करना, कॉपी करने का अर्थ है कि चयनित पार्ट को प्रतिलिपि बनाना, यानी कॉपी कर लेना। प्रतिलिपि मतलब उसकी एकदम हूबहू कॉपी कर लेना और उसे अन्य स्थान पर एंटर करना। और इस क्रिया में मूल टेक्स्ट अपरिवर्तित रहता है। टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। सबसे पहले प्रतिलिपि बनाए जाने वाले टेक्स्ट का चयन करें। सबसे पहले जो प्रतिलिपि जिसकी बनानी है भाई, किसकी बनानी है, हमें बनानी है ये जो हमने टेक्स्ट हाईलाइट किया इसकी प्रतिलिपि बनानी है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मेन्यू पर होम, क्लिपबोर्ड, सब टास्क मेन्यू, नीचे लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस C कुंजी दबाएं, तो कंट्रोल प्लस C कुंजी दबाएं, कंट्रोल प्लस C कुंजी दबा दिया, हो गया भाई कॉपी हमारा। उसके बाद कह रहा है कि कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए जिस स्थान पर आप टेक्स्ट की कॉपी को रखना चाहते हैं वहां कर्सर को ले जाएं। मुझे यहाँ पर रखना है तो मैं यहाँ कर्सर को लेके चला गया। अब क्या करूं, अब कह रहा है कि कंट्रोल प्लस V कुंजी दबाएं, तो कंट्रोल प्लस V कुंजी दबा दिया, हमारा टेक्स्ट कॉपी जो हुआ था पेस्ट हो गया भाई। देखा, इसको कहते हैं कुछ नहीं, इसको कहते हैं कॉपी और पेस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ड में ऑटो करेक्ट सुविधा का क्या प्रयोग है। देखिए ऑटो करेक्ट की सुविधा को मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं, इसके अंदर अभी हमारे पास बहुत सारा वर्ड नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा। ऑटो करेक्ट होता क्या है, मान लीजिए आप टाइप कर रहे हैं, भाई व्हाट्सएप तो चलाया होगा सभी ने, व्हाट्सएप के अंदर एक ऑटो करेक्ट का ऑप्शन होता है। जब भी आप कुछ गलत टाइप कर देते हो ना, मैं इंग्लिश में जब अपने टाइपिंग करता हूँ, जब मैं कुछ मैसेजेस भेजता हूँ, तो जब भी मेरे से कुछ गलत टाइप हो जाता है तो मेरे टेक्स्ट के ऊपर ना एक अंडरलाइन आ जाती है कि ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसी को कहते हैं ऑटो करेक्ट। तो ये हमारे कंप्यूटर के अंदर भी होता है। जब भी आप कुछ गलत टाइप कर देते हो ऐसे करके चलते रहते हो और आपसे मान लो गलत, अभी तो इसमें सभी गलत है, अभी इसमें ऑटो करेक्ट ऑन नहीं है इसलिए आपको पता नहीं चला। जब मैं इसमें ऑटो करेक्ट ऑन कर दूंगा तो जो भी मैं वर्ड गलत टाइप करूंगा उसके नीचे अंडरलाइन हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा वो टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, ठीक है।
पढ़ लेते हैं। वर्ड में ऑटो करेक्ट सुविधा का क्या उपयोग है? स्पेलिंग व ग्रामर को चेक करना। क्या उपयोग है? स्पेलिंग व ग्रामर को चेक करना। स्पेलिंग और ग्रामर चेकर्स गलत स्पेलिंग वाले शब्द या व्याकरण की त्रुटियों की जांच करता है। गलत स्पेलिंग वाले शब्दों के नीचे लाल लहरदार लाइन दिखाई देती है, बोला ना आपको, अंडरलाइन हो जाएगी। कैसी? लाल लहरदार लाइन आ जाती है। हरी लहरदार लाइन ग्रामर की त्रुटियों को प्रदर्शित करती है। जो ग्रीन कलर की लाइन आएगी वो आपका ग्रामेटिकल एरर बताएगी कि आपने कुछ उसमें उसके व्याकरण में कुछ गलत कर दिया है। और जो लाल लाइन आएगी वो आपकी स्पेलिंग को गलत बताएगी कि आपने स्पेलिंग गलत लिखी है। ठीक है, आपके दस्तावेज की स्पेलिंग और ग्रामर में सुधार करने वाले कमांड से संबंधित है। जब तक आप इस सुविधा को स्वयं बंद नहीं करते तब तक वर्ड स्वचालित रूप से स्पेलिंग और ग्रामर त्रुटियों की जांच करेगा। जब तक मैं इसे खुद नहीं बंद करूंगा तब तक वो खुद इन सब चीजों को करता रहेगा। मान लो अगर मैं यहाँ अभी ऑफ कर देता हूँ ग्रामर और स्पेलिंग वाली, तब ये नहीं दिखाएगा, जैसे अभी ऑफ हो रखी है। लेकिन नॉर्मल जब आप अपना वर्ड ओपन करोगे पहली बार तो उसमें से पहले से वही वो ओपन डिफॉल्टेड ही ओपन रहता है वो। ठीक है, ओके। लास्ट है, हम ये पढ़ चुके हैं। अभी हमने देखा था कि जब हमें पेज ब्रेक करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है? कंट्रोल प्लस एंटर क्लिक करना होता है। तो इसमें लिखा है कि पेज ब्रेक इंसर्ट कैसे किया जाता है। तो पेज ब्रेक क्या है? पेज ब्रेक इंसर्ट करना। जब आपका वर्ड दस्तावेज में टाइप कर रहे होते हैं और जब आप पेज के नीचे पहुंच जाते हैं, जब आप पेज के एकदम नीचे पहुंच जाते हैं तो स्वचालित रूप से पेज ब्रेक इंसर्ट हो जाता है, तो अपने आप ही हो जाता है। लेकिन कागज का आकार निर्धारित करता है कि स्वचालित पेज ब्रेक कहां आएगा। यदि आप मूल पेज ब्रेक के आने से पहले एक पेज का अंत कर दूसरे पेज पर शुरू करना चाहते हैं, मतलब अगर आपका जो मूल पेज है वो, मैंने अभी आपको क्या बोला कि अगर आपको मान लो खत्म नहीं हुआ, आपका जो पेज है वो अभी खत्म नहीं हुआ, बट आपका जो लिखना था वो खत्म हो गया, अब इसके बाद जो भी लिखना है आप अलग पेज पे लिखना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? आप सिंपली पेज ब्रेक के लिए मैंने शॉर्टकट की अभी आपको क्या बताई, कंट्रोल प्लस एंटर क्लिक करोगे। जैसे ही कंट्रोल प्लस एंटर करोगे आपका क्या हो जाएगा? वो दूसरे पेज पे शिफ्ट हो जाएगा आपका कर्सर। तो इसमें लिखा है कि इंसर्शन पॉइंट को उस लाइन पर रखें जहां पेज का अंत होना चाहिए। मेन्यू बार से इंसर्ट ब्रेक कमांड का चयन करें। ब्रेक डायलॉग, ये पहला ऑप्शन है जिसे आप मत चूज करना, आप शॉर्टकट की चूज करना ताकि ज्यादा इफेक्ट पड़े एग्जाम के अंदर। लिखा है इंसर्शन पॉइंट को उस लाइन पर रखें जहां पर पेज को समाप्त होना चाहिए, जहां पर पेज खत्म होगा। और पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर कुंजी दबाएं। ये देखिए, कंट्रोल प्लस एंटर कुंजी दबाएं। इसके अंदर क्या है? कंट्रोल और एंटर कुंजी को आप दबाओगे तो क्या हो जाएगा? पेज ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना। सबसे लास्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है फॉर्मेट पेंटर। इस फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या होता है? आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी फॉर्मेटिंग करी है, जो भी एडिटिंग करी है, जो भी आपने उसके अंदर चेंजेस करी है, वो सेम एडिटिंग आपके पास एक और डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, वहां भी आपको करना है। तो हम क्या करेंगे? हम यूज करेंगे एक नकलची बंदर का, जिसको कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। हमारा जितना भी हमने फॉर्मेटिंग करी है उसकी कॉपी कौन कर लेता है? फॉर्मेट पेंटर कर लेता है। आप इस पूरे डाटा को सिलेक्ट करिए और अपने फॉर्मेट पेंटर पे यहाँ जाइए और इसे क्लिक कर दीजिए और आपका ये जितना का जितना है सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी? फॉर्मेट पेंटर क्या कर लेगा? इस सारी चीजों को कॉपी कर लेगा। आप दूसरे डॉक्यूमेंट में जाओ और अपने इस फॉर्मेट पेंटर से दूसरे डॉक्यूमेंट को भी फॉर्मेट कर दो। मतलब सारी जो भी आपने एडिटिंग इसके अंदर करी है वो सेम एडिटिंग आपकी कहां चली जाएगी? आपके दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर, सिंपली। तो फॉर्मेट पेंटर का काम क्या है, आइए पढ़ लेते हैं। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? फॉर्मेट पेंटर टेक्स्ट को फॉर्मेट करने का आसान तरीका है जो क्लिपबोर्ड सब टेक्स्ट मेन्यू के अंतर्गत होम टैब पर स्थित होता है। होम टैब देखिए, होम है, होम के नीचे आपको फॉर्मेट पेंटर दिखाई दे रहा है। तो फॉर्मेट पेंटर स्थित होता है। उदाहरण के लिए यदि हमने एक पैराग्राफ के शीर्षक को किसी फॉन्ट फेस आकार और शैली में फॉर्मेट किया है, पहले से मैंने फॉर्मेट करके रखा है कोई पैराग्राफ को, और आप किसी दूसरे शीर्षक को भी समान रूप से फॉर्मेट करना चाहते हैं, दूसरे शीर्षक मतलब दूसरी चीज को भी आप समान रूप से सेम एज ऐसे ही फॉर्मेट करना चाहते हो अगर आप, तो आपके नए शीर्षक में प्रत्येक गुण मैनुअल रूप से डालने की आवश्यकता नहीं है। अब बार बार जाके अलग से मैनुअली तरीके से मत डालो उसमें, इसके बजाय निम्न चरणों का पालन करें। नीचे कुछ चरण दिए हुए हैं उसका पालन करें। कर्सर को उस टेक्स्ट के बीच में रखें, ठीक है, जिसकी फॉर्मेटिंग आप करना चाहते हैं, जहां पर आप फॉर्मेट करना चाहते हैं वहां पर अपने कर्सर को ले जाएं और स्टैंड टूल बार पर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करें। ध्यान दें कि आपके पॉइंटर के बगल में पेंट ब्रश है ना। जब आप फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर देते हैं तो हमारे जो उसके ऊपर बटन आ जाता है वो पेंट का आ जाता है। किसका आ जाता है? पेंट का आ जाता है। माउस द्वारा उस टेक्स्ट को हाईलाइट करें जिसे आप समान फॉर्मेट में जोड़ना चाहते हैं और उसके बाद माउस बटन को छोड़ें। उसके बाद क्या कर दो? माउस बटन को छोड़ दो। वो सारा का सारा फॉर्मेट कहां शिफ्ट हो जाएगा? आपके दूसरे वाले शीर्षक में। ठीक है।
टेक्स्ट के एक से अधिक चयन पर फॉर्मेटिंग डालने के लिए फॉर्मेट पेंटर को एक बार क्लिक करने के बजाय उस पर डबल क्लिक करें। अगर टेक्स्ट के एक से अधिक, अगर एक टेक्स्ट से ज्यादा अधिक को अगर आपको फॉर्मेट को कॉपी करना है तो उस पर डबल क्लिक। आज की क्लास में हमने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं लेके आया था आज के, वो सारे के सारे पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन थे, जो कि पेपर के अंदर पूछे गए सवाल थे। उनमें से मैंने सारे क्वेश्चन लाए हैं। अगेन आपके पेपर में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इसी के सेम टू सेम तो मैं नहीं बोलूंगा कि आने वाले हैं, बट हाँ इसी के जैसे ही बन के मॉडिफाई होके आएंगे, इसी की फेरबदल हो सकती है ज्यादा से ज्यादा। तो मेरी तरफ से आपको एक सुझाव रहेगा कि आप जो जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसकी पिक्चर्स मैं लगाते चले जाऊंगा वीडियो के अंदर। तो आप लोग क्या करना, उन सारे क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने कॉपी में नोट डाउन करो या जहां मर्जी नोट डाउन करो, या आप लोगों की हेडेक है, बट हाँ नोट डाउन जरूर करना ताकि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। और इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करो, ताकि ये जितनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे बच्चों तक पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, ताकि हम लोगों को भी ज्यादा अंदर से स्पार्क आए, ताकि हम लोग वीडियो और अच्छी तरीके से बनाने की मेहनत कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जहां हम और वीडियो को भी और क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे।